नमस्कार, मैं हल्दिया से सुलता दास बोल रही हूँ। ये वीडियो मैं स्पेशली सब न्यूज़ रिपोर्टर के लिए बना रही हूँ। प्लीज़ आप सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स पहले चेक कर लीजिए। ये वीडियो में किस बारे में मैं बताना चाह रही हूँ, क्योंकि ये वीडियो बहुत बड़ा होगा। उतना टाइम आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स देख लेंगे तब अच्छा लगेगा कि इस वीडियो को देखने किस बारे में मैं बात करना चाह रही हूँ, किस बारे में मैं बात करूँगी फुल वीडियो में। प्लीज़ पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिए। और ये वीडियो मैं आप सबको सेंड कर दूंगी, जिन जिन को सेंड करना है मैं सेंड कर दूंगी। प्लीज़ आप सब इस वीडियो को अपना खुद का चैनल में अपलोड कर दीजिए। कोई कॉपीराइट नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा। ये वीडियो स्पेशली मैं आप सबको भेज रही हूँ कि आप सब इस वीडियो को मतलब हर जगह फैला दीजिए। इस वीडियो को मतलब इतना भ्रष्टाचार चल रहा है, इतना दुर्नीति चल रहा है। हर सरकारी दफ्तर में इतना भ्रष्टाचार चल रहा है। मैं इस वीडियो में बोलूंगी तो आप सबका पैर तले जमीन खिसक जाएगा। जो मतलब आज तक आप सबने टीवी में देख के आए हैं, कोई पिक्चर में देखते हैं, वो मेरा इस पिछले कुछ दिनों में मेरे साथ हुआ है। इसीलिए मैंने सोचा बहुत हो गया। थाने में गई, पंचायत में गई, उधर गई, मतलब कोर्ट में गई, कलकत्ता मतलब पुलिस स्टेशन में भी, लाल बाजार में भी गई। बहुत हो गया। कोई कुछ एक्शन नहीं ले रहा है। अब तो एक्शन क्या है, अब मैं सबको बता दूंगी बस। और मीडिया सबको मैं प्लीज आप सबको बोल रही हूँ, जितना भी रिपोर्टर कोई भी इस वीडियो को देखेंगे, प्लीज आप सब इस वीडियो को इतना फैलाइए कि इन लोग इस वीडियो को देख के मतलब इनका भ्रष्टाचार और कितना कर सकेगा और कितना सरकारी दफ्तर देख के चुपचाप बैठा रहेगा, ये मैं देखूंगी। मैं 2019 में मतलब डिवोर्स केस करने के लिए मैं हल्दिया कोर्ट में गई थी हूँ। तो इसलिए मैंने कोर्ट में गई थी। जाके मैं बाहर अकेला, तो बाहर खड़ा होके रो रही थी। तब अंदर जाके मतलब सामने ही एकदम गेट का सामने रफीकुल हसन नाम का एक वकील पहले बैठा था। तो उन्होंने बोला आपका क्या है मतलब कोई भी जाता है वो सबको पूछता है। गेट के सामने बैठता है, पीछे का गेट के साइड में सामने, तो कोई भी जाता है सबको पूछता है आपको क्या चाहिए, क्या है। तो मैंने ऐसे बोला, बोल के रो रही हूँ। तो बोला कि उनका जो जूनियर है उनको बोला, उनका नाम समरेंद्र गिरी। तो बोला प्लीज इसको सुनिए। और सुन के तो मैं वहाँ बेंच में बैठ के मतलब उनको एडवोकेट को मैंने सब कुछ बताया। तो मैंने बोला मुझे एक अच्छा लॉयर चाहिए। और ऐसे बोला हाँ सब अच्छा लॉयर है और हम आपका केस लेंगे। तो बोला, मैंने सब नोट डाउन कर दिया, कागज में नोट डाउन करके सर को दे के फिर मैंने घर चली आई। और मैंने बोला 490 केस होगा तो, और वो मतलब बॉम्बे में है, तो क्या फार्नेस कंपनी में, फार्नेस उनका नाम है, हाँ ऐसे मतलब उस कंपनी में है। और आप वहाँ मतलब थाने में आप ये भेज दीजिए, यहाँ बोल के वहाँ मेल भेज देगा और उसको पकड़ के लाएगा। तो बोला हाँ सब ठीक है और पैसा देने से सब कुछ हो जाएगा। हम बोला हाँ पैसा की चिंता मत करिए, पैसा हम दे देंगे। तो बोला आज लेंगे। बोला नहीं उस दिन आइए। 24 तारीख को फिर बुलाया। 24 तारीख को मैंने मिडिल में 2 दिन फोन किया, बोला आप 24 तारीख को आइए। तो मैंने 24 तारीख को गई हूँ। तो बोला कि आपका 490 केस भी हो जाएगा और ऐसे ये बोला मुझे पिटीशन में मुझे साइन करवाया है। तो मैंने बोला सर मुझे पिटीशन का जेरॉक्स तो दीजिए। तो बोला जेरॉक्स लेने से आपको मतलब वो जो सर्टिफाइड कॉपी लेना पड़ेगा, तब आप जेरॉक्स मिल जाएगा आपको, तो ऐसे नहीं हम लोग देते हैं। तो हम बोला ठीक है। तो साइन कर लिया। तो मैंने उनको 50,000 रुपया का एक कुछ बोला था, मुझे मारा था इन्होंने, लेकिन वो 50,000 रुपया का से पहले का बता दिया। तो मैंने 50,000 रुपया बस उन्होंने वहाँ लिखा हुआ इतना सा देखा है और बोला जल्दी आप सिग्नेचर कीजिए क्योंकि 11 बज गया। लेकिन मैंने 9 बजे से वहाँ कोर्ट में गई थी। तो साइन कर, क्योंकि उन्होंने मेरा अपोजिट पार्टी को जानते हैं। मेरा अपोजिट पार्टी का जो मामा है, मोहरी है, जौहरी भैया, तो उनके साइड में बैठता है। और जौहरी भैया खुद मुझे बताया है, उनका घर में मैंने गई थी खुद भी। नेक्स्ट दिन तो मैंने ऑडियो किया, लेकिन पहले दिन मैंने उनका ऑडियो नहीं बनाया था। उन्होंने खुद बताया। वो समरेंद्र गिरी को समर बोलते हैं। तो बोला हाँ समर के पास वो लोग मेरा केस लेता है, रफीकुल हसन मेरा केस लेता है और पैसा वैसा मुझसे नहीं लेता है, ऐसे मुझे बोला है। तो उनके पहचानते हैं, वो मेरा सास का भाई है। तो इसीलिए मेरा केस को पूरा गड़बड़ कर दिया एकदम। तो बोल के मैंने तभी मुझे एकदम पहले दिन ही मतलब एकदम शक लग गया था। इसीलिए मैंने मेरा जो आंटी जी है उस घर में
तो जो सास आंटी है, तो आंटी जी के पास जाके मैंने अंकल जी को पूछा कि उनका तो आज 20 साल से केस चल रहा है, तो हम लोग को यहाँ तो हल्दिया कोर्ट भी नहीं था, तो हम लोग कोर्ट से उनका केस चल रहा था। फिर हल्दिया कोर्ट में जब यहाँ हल्दिया कोर्ट हुआ उसके बाद यही चल रहा है केस। तब मैंने बोला कि, और मेरा अंकल जी भी बोला है खुद, उनका ऑडियो भी डिलीट कर दिया गया। मेरा अंकल जी जो मुझे फोन में बोला था, मेरा फोन में मैंने ऑडियो बनाया था, तो अंकल जी का ऑडियो था उस वकील साहब, वो बाद में मैं सब बोल रही हूँ कि मेरा क्या क्या किया, मेरा ऑडियो डिलीट किया गया, मैं कुछ पहले बोल दे तभी तो आपको फोन मतलब वीडियो देखने में अच्छा लगेगा, किस किस बारे में मैं बात करूंगी। 1 नंबर मेरा फोन से मेरा जो ऑडियो था सब डिलीट कर दिया गया, 1 नंबर। 2 नंबर मेरा जो फेसबुक है उसको हैक कर लिया गया, तो मेरा जाल साइन। 3 नंबर बाद में मैं सब बोलूंगी, बस आप अभी सुन लीजिए मैं किस किस बारे में इस वीडियो में मैं बात करूंगी। 3 नंबर मेरा जाल साइन किया गया, हर जगह मेरा जाल साइन चल रहा है। मेरा साइन को पूरा जाल करके ये लोग सब अब मेरा घर बार सब लेने के लिए रेडी हो गया है, मेरा जाल साइन चल रहा है। 3 नंबर मुझे जेल में घुसाकर मैंने उस वकील के खिलाफ, हल्दिया कोर्ट में जो वकील है समरेंद्र गिरी, उसके खिलाफ मैंने बार काउंसिल में केस किया था, तो उस केस को विथड्रॉल करने के लिए ये लोग मुझे झूठा केस लगा दिया। मार्च महीने में 12 तारीख में वो केस का डेट था, मुझे झूठा केस लगा के मुझे पूरा कोर्ट में बार एसोसिएशन से बोल दिया गया है कि इस लड़की को कोई हेल्प नहीं करेगा। उसका भी ऑडियो मेरे पास है, मैंने एक वकील का ऑडियो बना लिया। मैंने जो बात बोल रही हूँ मेरे पास हर चीज का सबूत है, एक क्योंकि मैं सबूत के बिना इतनी बड़ी वीडियो में इतनी बड़ी बड़ी लोगों के ऊपर उंगली नहीं उठा सकती। तो आज तक मैंने सब सबूत इकट्ठा कर लिया है। तो मुझे जेल में फेंक दिया गया, जेल में फेंक के मैडम के सामने बोल रही है, जज साहब के सामने बोल रही है, इस लड़की को कोई एक मोहरी आया था, बोला था, तो मैंने मैडम को बोला मैं एडवोकेट करूंगी मेरा खुद का, क्योंकि एक वकील के खिलाफ कोई खड़ा नहीं हो रहा है, मैडम मैं एडवोकेट करूंगी। और तो बोला, मैडम बोला कि आपका ये मोहरी चाहिए, हमारा मोहरी लेना पड़ेगा। लेकिन मोहरी आया, उनको सब वकील पूरा कोर्ट में भरा था, वकील के सामने बोल रही है, एक वकील मैडम के सामने एक वकील खड़ा होके दूसरे उनको मोहरी को बोल रहे आप जाइए, आप इनको हेल्प मत कीजिए, और ये बार एसोसिएशन से ऑर्डर है, इसको कोई ना हेल्प करे। तो फिर मुझे जेल में फेंक दिया गया। जेल में फेंक के बार बार सब लोग जा रही है, आप विथड्रॉल पेपर में साइन कर दीजिए, स्टैम्प पेपर में साइन कर दीजिए कि मैं भूल करके मेरा घर का ऊपर मेरा ससुराल के ऊपर गुस्सा करके मैं वकील के ऊपर झूठा केस में बार काउंसिल में किया। मैंने बोला नहीं, मैं नहीं करूंगी, और इसका भी मैं सब सबूत है, मेरे पास सब सबूत है, मैं एक बात भी मैं झूठा नहीं बोल रही हूँ, मेरे पास ऑडियो है, सबका ऑडियो है। तो फिर वो लोग मुझे जेल में फेंक के, जेल का अंदर 3 दिन रख के, जेल का अंदर बार काउंसिल का कागज में सिग्नेचर कर लिया है। देखिए यही विथड्रॉल पेपर, वकील के खिलाफ मैंने जो बार काउंसिल में केस किया था उसका विथड्रॉल पेपर में जेल का अंदर मुझे साइन करवा लिया गया है। देखिए नीचे होम कंट्रोलर का स्टैम्प लगा हुआ है और जेलर का सिग्नेचर है। उसके बाद ये बेल पेपर में मुझे साइन करवाया है, करके फिर मुझे बेल दिया है। बोला बाहर आके, बोला आपका केस विथड्रॉल कर लेंगे, साइन कर दीजिए विथड्रॉल। फिर बाहर आके फ्रेश कागज में 17 तारीख को फिर कोर्ट में बुला के, क्योंकि उसमें जेल का स्टैम्प पड़ गया था, इसीलिए ये लोग मतलब फिर मुझे फ्रेश कागज में साइन करवाया है। साइन करके बोला आपका 26 तारीख में केस विथड्रॉल कर लेंगे, आप आइए। लेकिन कोई केस नहीं विथड्रॉल किया गया है। और 4 नंबर मुझे बोल रही है, फिर 6 नंबर मुझे बोल रही है कि आपका के मुझे धमकी दिया है चोरी छुप के। वहां कोर्ट में मैंने गया था, मुझे चोरी छुप के धमकी दिया गया है कि आपका केस विथड्रॉल कर लूंगी और आपको 3 लाख रुपया और घर देना पड़ेगा। क्योंकि ये लोग झूठा मूठा, मैंने बोल दिया कि मैं सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में मैं लेटर भेज दिए हूँ। आप लोग कैसे मुझे मतलब जेल में फेंका है, मेरे साथ जो किया है मैंने एविडेंस के साथ, मैंने चीफ जस्टिस बाबू को, हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का, दोनों को, चीफ जस्टिस बाबू को मैंने लेटर लिख के मैंने भेज दिया है। क्योंकि अभी कोरोना वायरस में और वोट के टाइम में कोई कहाँ कुछ नहीं है, ऐसे लिए। और एक हैदराबाद का कोर्ट में, इलाहाबाद का कोर्ट में मैंने तीनों जगह मैंने जज के खिलाफ, किसी के खिलाफ मैंने, सबके बारे में मैंने लिखा, बट जज के खिलाफ मैंने हर जगह की। जज साहब, जज मैडम के सामने इन लोगों का हिम्मत कैसे हुई, मतलब केस किया तो मैंने खुद से बोला हाँ मैं केस लड़ूंगी, क्योंकि वो जो केस दिया उसका भी ऑडियो है, वो जिस दिन का केस दिया वो झूठा केस लगाया उस दिन का ऑडियो है।
इस वकील ने मेरे साथ बदतमीजी, मतलब बदतमीजी नाम नहीं बोला, 2 नंबर मेरा डिजर्शन लिख दिया, अपोजिट पार्टी को चोरी छुप के 2000 रुपया देके अपोजिट पार्टी को सामान बेचा है। लेकिन मेरा सामान मैंने 4000 रुपया देके केस फाइल किया है। ये बात उन लोगों के पास गया कैसे? वो मेरा जो हस्बैंड था वो मेरा बेटा को बोला तुम्हारा मम्मी 4000 रुपया देके केस फाइल किया है। मैंने कोर्ट में जाके मेरा भी 2000 रुपया खर्चा हुआ। मैंने कोर्ट में जाके मैंने 2000 रुपया देके और वो वहां मैंने ये किया है। और उसका मामा वहां साइड में बैठता है, सब मतलब वो सब किया। मैंने उसका मामा का ऑडियो है, उसका मामा का ऑडियो मैंने उनका घर जाके मैंने बना के ले आए है। उसका मामा उन लोगों को बोला कि मेरा बहन का ये कर दो, मतलब इस केस का ये कर दो, बोला। उन लोगों ने सब कुछ, और एक साथ हर बार मेरा अंकल जी का केस इसी कोर्ट में चलता है। अंकल जी के साथ वो मेरा सास का, मतलब दोनों केस हर टाइम चलता रहता है। तो अंकल जी बोल रहे हैं ये तो हर टाइम जाके उस वकील के पास, मतलब वो जो वहां जो ये है, जो जौहरी भुआ है, वो तो उनका भाई है जौहरी भुआ। वो ऑडियो भी डिलीट हुआ। देखो सब एक साथ कैसे मिला हुआ है। क्या वो जौहरी भुआ उसका भाई है मेरा अंकल जी, मुझे फोन में बोला। उन लोगों को क्या परेशानी है? उन लोग क्यों डिलीट किया? वो ऑडियो भी डिलीट हो गया है, मेरा ऑडियो डिलीट कर दिया गया है। फिर ऐसे मैंने ये लोग, मतलब ये वकील मुझे 12 तारीख को, फरवरी 12 तारीख को मुझे धमकी, मतलब मैंने बोला। और अपोजिट पर मैंने यहाँ पोस्ट ऑफिस में मैंने फोन किया था। अपोजिट पार्टी तो सामान नहीं मतलब लिया है, और मेरा सास ने उसको बोला नहीं, यहाँ हम नहीं सामान नहीं रिसीव करेंगे। तो बोला, मुझे डांट रही है ऐसे, मुझे बोल रहा आपको बोला क्या, आप वकील मुझे फंसा रही है। तो बोला आप या पोस्टमैन को क्यों नहीं बोला कि मैंने बोल दिया था आपको, पोस्टमैन को उनको समझा के उसका वो नहीं रिसीव करेगा तो उसका घर में टंगा के, घर का बाहर टंगा के आके, ऐसा कोई बात है? अरे नहीं आएगा तो क्या होगा? तो बोल रहे हैं कि मुझे नेक्स्ट बार जाके, मेरा जो सेकंड हियरिंग डेट था मुझे जाने के लिए, मतलब मैंने जब आ रही थी बोला कि नहीं, वो लोग नहीं आने से केस नहीं होगा, आपका केस डिसमिस हो जाएगा। एक बार भी मुझे नहीं बोला गया कि मतलब आपका मतलब एक्स पार्टी हो जाएगा, वो लोग नहीं आएगा तो आपका एक्स पार्टी हो जाएगा, ऐसे मुझे नहीं बोला गया। मैं तो इंटरनेट पे देख के बाद में जाके उसको बोला। तो फिर जिस दिन मैंने बोला कि नहीं, मैं आज जज साहब को सब कुछ बता दूंगी। मार्च महीने में मेरा जो डेट पड़ा था 16 तारीख को, मैंने जज साहब को सब कुछ बताने के लिए मैं रेडी होके गई थी, क्योंकि वो फरवरी में मुझे इतना धमकाया था, मैंने रोया था। फरवरी में मैंने उसका भी वीडियो बना लिया, क्योंकि वो फोन में वो नंबर डिलीट हो जाएगा, इसीलिए उसका भी वीडियो मैंने बना के रखा है। उस तारीख को उन्होंने बोला यार, उन्होंने बोल रही है मुझे, मैंने बोला वो तो दारू पीता है और ऐसे नहीं रिसीव किया तो क्या हुआ। और मैं तो नहीं जानती कि अपोजिट पार्टी नहीं आने से कोर्ट में कोई एविडेंस दिखाना नहीं पड़ता है और ऐसे ही हो जाएगा। एविडेंस दिखाना उनका कर्तव्य है, मतलब जो मैंने उनका ऊपर दोष दिया है उसको दिखाना होता है, हमको नहीं दिखाना। मतलब वो सच्चा है, इसीलिए उसको सब एविडेंस देना पड़ता है। तब तो मैं नहीं जानती थी, मैंने इसीलिए बोला कि, और उन्होंने तो दारू पी के और बदतमीजी किया था, और मेरा बेटा के सामने, मेरा बेटा विटनेस है, और बेटा के सामने उन्होंने सिग्नेचर किया था स्टैम्प पेपर में, 10 रुपया का स्टैम्प पेपर में, और उसमें लिखा हुआ है कि नेक्स्ट बार बदतमीजी करेगा और ऐसे दारू पी के आके घर का बाहर मुझे मारने आएगा और गंदी गंदी बातें करेगा तो मैं जो डिसीजन लूंगी वही डिसीजन वो मान लेगा, ऐसे लिखा हुआ है मेरे पास। बोला स्टैम्प पेपर क्या होगा, और दारू पीता है, ये कोई बड़ी बात है? मुझे ऐसे ही बोल रही है। साथ साथ और एक बात बोला कि जज साहब और मैजिस्ट्रेट और वकील दारू पीता है और आपका हस्बैंड दारू पिया तो क्या हुआ, ऐसे ही मुझे बोला। देखिए फेसबुक में मेरा यही वीडियो था, वही कोर्ट के सामने खड़ा होकर मैं बात कर रही थी। वो उस दिन नहीं आया था, उस वीडियो को डिलीट करने के लिए मेरा फेसबुक को हैक कर लिया गया। तो सितंबर का 5 तारीख को मैंने जाके 2020 में सितंबर में जाके मैंने उनको बोला था, मैंने सितंबर में उसको जाके, फोन आया है, सितंबर में जाके कोर्ट में उनको बोला था आपका हिम्मत कैसे हुई, पूरा कोर्ट सुन रही है। जिस दिन मैं मतलब कोलकाता वकील को शाम को मैंने फोन किया था, मतलब केस करने के लिए इसका खिलाफ, तो मैंने जाके उनको बोला था और आपका हिम्मत कैसे, पूरा कोर्ट के सामने बाहर खड़ा होके सब लोग सुना है। मैंने बोला आपका हिम्मत कैसे, वो नहीं आया था, उनका जो सीनियर है उनको बोला बुलाइए, उनको आज बुलाइए, मैं बात करने आई हूँ। क्यों मुझे इतनी बड़ी बात उन्होंने क्यों बोला है? तो बोला उनको फोन करके बुलाया है,
तो उन्होंने आते मैंने आपको बोला आप मुझे पिटीशन का जेरॉक्स क्यों नहीं दिया है। बोला हम लोगों का ये काम नहीं है, आपको मतलब सर्टिफाइड कॉपी लेना पड़ता है। मैंने बोला मुझे अलग वकील तो बोला है कि हम लोग जो पिटीशन फाइल करते हैं उसका एक जेरॉक्स कॉपी हम क्लाइंट को दे देते हैं। बोला हम लोग ऐसे नहीं करते हैं, पूरा कोर्ट के मतलब बाहर में जितना मतलब वकील वहां बैठता है सबके सामने सब एकदम ये है, सबके सामने उन्होंने बोला। तो मैंने फिर उसी दिन आके उनको बोला 3 तारीख को मैंने जाके जब जज साहब को सब बता दूंगी, मैंने जाके ऐसे मतलब हाजिरान में जो सिग्नेचर करना पड़ता है, मैंने चुपचाप सिग्नेचर करके बाहर खड़ा हुआ। उसके साथ एक भी बात उस दिन, क्योंकि उसका बदतमीजी मैंने बहुत सह लिया है, मैंने सोचा कि नहीं इसका बदतमीजी और नहीं सहना है, जो बोलना है मैं जज साहब के 3 बार जज साहब के साथ बात करना गई हूँ, लेकिन इन्होंने मतलब बदतमीजी करके मुझे चुप हो, जज साहब के सामने मुझे बोला चुप हो, मुझे बात करने नहीं दिया जाएगा। और मुझे बाहर खड़ा रह के जज साहब के साथ बात कर लिया। क्या बात किया मुझे नहीं पता, बात कर लिया, बात करके ऐसे बाहर आके ऐसे बोल रही है, जो बोल रहा है मुझे सुनना पड़ रहा है। और मैंने जब उनको बोला मेरा केस क्यों इंटरनेट में अपलोड नहीं है, जब वो फेसबुक में वो वीडियो है इसीलिए उस फेसबुक में डिलीट करना है, क्योंकि मैंने बोला सुप्रीम कोर्ट में मैंने भेज दिया है, हाई कोर्ट में भेज दिया है। आप लोग क्या जबरदस्ती करके मुझे मतलब किस लिए मुझे जेल भेजा है, आपको तो जवाब तो देना पड़ेगा पूरा कोर्ट को। तो प्रेसिडेंट साहब को भी उस दिन मैंने बोल के आई हूँ, मतलब वो समरेंदु गिरी को बोला था, प्रेसिडेंट साहब वहां बैठे थे। तो मैंने उस दिन फिर 3 तारीख को जब मेरा केस का था, मैंने जज साहब को बोलने गई थी सब कुछ इसके बारे में, लेकिन जज साहब को ये बताने नहीं दिए, कुछ भी बताने नहीं दिए है। और मेरा फेसबुक इसीलिए हैक कर लिया गया उस वीडियो को डिलीट करने के लिए। लेकिन उसी दिन उसी टाइम भगवान की कृपा देखो, जिसके साथ भगवान है उसका कौन क्या करेगा। उसी दिन जिस टाइम ये लोग हैक कर रही थी, उसी दिन मैंने यही 11 तारीख को इन लोगों ने मेरा फेसबुक हैक कर लिया है। तो उसी टाइम मैंने ओटीपी के साथ जस्ट सेंड किया है ओटीपी, और देखा फेसबुक एकदम मतलब थोड़ी देर बाद मैंने जब ऑफ करके फिर ये कर रही है, उसी पासवर्ड से मैंने एक फेसबुक खोला है। जब मैंने फोन के साथ मतलब मैंने सोचा नहीं, क्योंकि ये लोग जैसे मेरा मतलब फोन से पूरा एकदम मेरा ऑडियो डिलीट कर दिया है, और ये लोग मेरा सब कुछ, क्योंकि इसमें भी ये एविडेंस में भी ये छुपाने जाएगा और ये हैक करेगा, तो मेरा मन पूरा एकदम ये हो गया। इसीलिए मेरा सब मेल आईडी सब मेरा फोन के साथ मैंने ओटीपी, उससे पहले दिन 10 तारीख को मैंने सब फोन ओटीपी के साथ मैंने से 2 स्टेप वेरिफिकेशन कर लिया। और उस दिन वहां जाके वो जो ऑथेंटिकेशन होता है 2 की एक ऑप्शन है, वो ऑथेंटिकेशन मैंने कर ली हूँ। तो उसके बाद सेट कर दिया, और उसी टाइम ये लोग हैक कर लिया है, हैक करके ये लोग और खोल नहीं पा रही है। और मैंने उस दिन मैंने कोर्ट में कल गई थी, कल जाके मैंने उसका जो क्लार्क बैठा था, क्लार्क को मैंने बोल के आई, मैंने कैसे मेरा फेसबुक हैक किया, मेरा ऑडियो डिलीट किया, सब मीडिया के साथ। अब आप कहीं मैं जस्टिस लेने के लिए नहीं जाऊंगी, आप मीडिया को सुनाऊंगी, मीडिया के द्वारा पूरा दुनिया को सुनाऊंगी हल्दिया कोर्ट में क्या क्या धंधा चल रहा है, क्या क्या 2 नंबरी चल रहा है, क्या क्या भ्रष्टाचार, क्या क्या दुर्नीति चल रहा है, ये सब मैं बताऊंगी। और सब जो मैं सबको बताऊंगी एक बात का, क्योंकि इन लोग मेरा जो ऑडियो डिलीट किया है ना फोन से, मेरा फोन में मतलब ये इस फोन में देखिए इस फोन में आप सब देख पा रही है, हाँ देखिए ये कॉल रिकॉर्डर है, देखिए कॉल रिकॉर्डर है, इसमें देखिए कॉल रिकॉर्डर है, देखिए कितना कॉल रिकॉर्ड नहीं दिखा रहे, थोड़ा इस करके, हाँ सब कॉल रिकॉर्डर है इस फोन में। देखिए सब कॉल रिकॉर्डर है, देखिए एडवोकेट सब के नाम लिखा हुआ है, नहीं आ रही है जो भी है, मोट कॉल रिकॉर्डर है ऐसे। और ये लोग मेरा कॉल रिकॉर्डर को डिलीट कर दिया है। इस फोन में मेरा मतलब था, वो लोग इंटरनल साइबर कैफे में जाके मेरा उन्हीं लोगों का जो कॉल रिकॉर्डर था डिलीट कर दिया है। और जब मैंने इनको 30 तारीख को बोला है जे आप ही लोगों का प्रेस से क्या 70-80 ऑडियो डिलीट हो गया है, तो ये लोग मेरा घर आके, क्योंकि मेरा अपोजिट पार्टी को मेरा हस्बैंड के पास मेरा पूरा घर का एक सेट चाबी था, उनके पास एक है, मेरा बच्चा का पास एक है। इतना दिन मेरा बच्चा था, ये लोग नहीं आ पाए। जब से देखा है मेरा बच्चा हॉस्टल में चला गया, मेरे घर में आके मेरा गैस खोल दे रही है, इतना मेरे ऊपर टॉर्चर किया जा रहा है। मेरा गैस खोल के मेरा 3 तारीख को मैंने गैस भर के लाई हूँ,
3 तारीख को गैस, उस ऑडियो को भी डिलीट कर दिया है, मेरा फोन से आके, मेरा लैपटॉप से आके, मेरा फोन लैपटॉप मेरा लॉकर से मेरा गैस खोल दिया, मेरा लॉकर से 60,000 रुपया लेके गया है। चोर आएगा तो लॉकर से पैसा ले जाएगा, बात सही है, बट फोन से कौन डिलीट करने आएगा? चोर रात में फोन से डिलीट करने आएगा? फोन से मेरा डिलीट कर दिया गया, नंबर ऑडियो के साथ फोन का नंबर भी डिलीट किया हुआ है। फिर मेरा लैपटॉप से आधा एकदम पूरा लैपटॉप एकदम जो मतलब वीडियोज में और जो पिक्चर्स में जो है, वीडियोज में जो है, वो सब डिलीट कर दिया है। और थोड़ा जो न्यू वॉल्यूम का ये है उसमें तो आधा पूरा डिलीट कर दिया, और थोड़ा सा कम पड़ा है, लगता है मैं उस टाइम उठ गया होगा कि पूरा साउंड से ये लोग भाग गया है, तो मतलब छत से आता है, छत से। और वो तो हर टाइम तो जब घर में रहता था सब दारू पी के आके छत से उठता था, छत से उठ के उधर से आता था। तो और उसके पास पूरा एक सेट चाबी है, चाबी लगता है घर को दिया गया होगा, क्योंकि वो तो बाहर चला गया और इनको दे के गया होगा, और ये आके सब मेरा चुरा रहे। क्योंकि वकील सब कोलकाता वकील का, कोलकाता कोर्ट का मतलब कोलकाता हाई कोर्ट का वकील एक साथ सब मिला हुआ है, कोलकाता हाई कोर्ट का वकील और सब बताऊंगी, और अलीपुर कोर्ट का वकील, सब एक साथ मिला हुआ है। सब मिला होके फिर मेरे पीछे आप पड़ गया है, मुझे मतलब मार देगा। और मेरा जो ये फोन है, इस फोन को छीन लेगा, इस फोन को, मेरा लैपटॉप को छीन लेगा। इसीलिए मेरा फ्रेंड बोला आप इस घर में सोइए। उस घर में उस दिन शाम को आके मैं सब रो रही थी, वो भी आया था, वो भी सुन के रो रही थे। बोला दे दो फोन, दे दो इनको, इस फोन को और लैपटॉप को मैंने उसी दिन से उस घर में मैं रख देती हूँ। ले जा, तुझे क्या चाहिए तू ले जा, तुझे चाहिए ना फोन, चाहिए ना, तू फोन के लिए आता है ना, नहीं तो फोन में डिलीट कर, रात 1 बजे 2 बजे तुम फोन में डिलीट करने नहीं आते हो, तो तुम्हारा लोग आया था। तो ऐसे मुझे मारने की कोशिश किया जा रहा है। तो मैं उस दिन लाल बाजार में जाके मैंने ये कर दिया है। लेकिन वो लोग यहाँ जो स्टैम्प, मुझे बोला कि 9 दिन बाद आपको मतलब फोन किया जाएगा। मैंने बोला मेरा लैपटॉप और ये ले लीजिए, क्योंकि ये लोग जो मतलब कौन लैपटॉप से, कौन पीसी से, कौन सा पीसी से डिलीट हुआ है, प्लीज ले लीजिए। बोला नहीं, आप 9 दिन बाद आपको फोन किया जाएगा, तब आप आइए, सब कुछ वहां लेगा, साइबर क्राइम में सब कुछ लेगा। तो मैं बोला ठीक है, लेकिन घर आके देखा उस स्टैम्प में लिखा है मतलब ये कंटेंट का कोई वैल्यू नहीं है। तो ऐसे ही वो लोग स्टैम्प लगा दिया है। बोलो अच्छा, तो यहाँ भी मुझे मतलब जस्टिस नहीं दिया जा रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, भगवान जहां मतलब लिखा हुआ है वहां ही वो लोग ही मुझे जस्टिस देगा। फिर मैंने घर आके मतलब कोलकाता उस दिन में मैंने FIR कर दिया, क्योंकि बाद में मुझे दोष आएगा, क्योंकि आप थाने में बोला था। यहाँ थाने में बोल के ये लोग तो एक भी मेरा बात नहीं, ये मतलब हर टाइम ये लोग झूठा मेरा मतलब ये इंक्वायरी करता है। मेरा अकाउंट से पैसा उठाया गया, मेरा जॉब कार्ड अकाउंट बनाया गया, जॉब कार्ड अकाउंट बना के मेरा अकाउंट से पैसा उठाया गया। लेकिन यहाँ जो SI राजा है, SI राजा मुझे बोल दिया गया एज ए गार्डियन उसका हक है बनाना, जैसे रेशन कार्ड गार्डियन बनाते हैं ऐसे जॉब कार्ड भी, क्योंकि ये सुपरवाइजर था, जॉब कार्ड ये लोग का बनाना हक है, इसीलिए बनाया गया। और आपका अकाउंट में कोई पैसा वैसा नहीं उठा है। लेकिन एक दिन मैं यूट्यूब सर्च करते करते मैंने बोला मैं भी देख लेती हूँ, मेरा यहाँ का वीडियो ऑफिस पुट करके, सब कुछ पुट करके, तो मैंने पुट करके देखा पूरा एकदम मेरा अकाउंट से कितना पैसा उठा, 2008 से मेरा अकाउंट से कितना पैसा उठाया गया। मैं सब उसी दिन स्क्रीनशॉट सब ले लिया एकदम। देखिए वही जो मैं इंटरनेट से स्क्रीनशॉट लिया है, देखिए यही जॉब कार्ड है, और मेरा अकाउंट से देखिए 16 कितना पैसा उठाया, कितना हाजिरी है। तो बोला कि कोई राजा साहब बोला था कोई अकाउंट से कोई पैसा नहीं उठाया गया था। और मैं वीडियो ऑफिस में भी जाके उस दिन बोला था, वीडियो ऑफिस में एक वही NRGS का एक बैठा था, उन्होंने बोला नहीं, वो देखिए साइड में नीला कलर का कितना मतलब कहाँ कहाँ काम हुआ, झूठा दिखाया है, देखिए सब किस खाल में किस मिट्टी का काम हुआ है। लेकिन वीडियो ऑफिस में उस दिन बोला नहीं, आपका नाम वहाँ उठा सकते हैं, लेकिन वो काम नहीं हुआ, वो ऐसे ही एप्लीकेशन देना एक होता है, वही हुआ है। ऐसे ही मुझे झूठा मूठा बोल दिया है, क्योंकि बाद में ये लोग अकाउंट के साथ छेड़खानी कर सकता है। और वीडियो ऑफिस में भी RTI कर दिया है, लेकिन जवाब आज तक नहीं आया है। और फिर वो उसके लिए अलग वीडियो मेरा बना हुआ है चैनल में, मैं उस वीडियो का लिंक नीचे डाल दूंगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगी। अलग चैनल में मेरा बना हुआ है उस वीडियो का। और यहाँ तो मतलब कोर्ट का जो खेल चल रहा है वो बताने के लिए इस वीडियो बना, क्योंकि ये वीडियो ऐसे ही बहुत बड़ा हो गया है। तो फिर
और एक बार मैं आप सबको बता दे, ये वीडियो मतलब सिर्फ मैं न्यूज रिपोर्टर के लिए बना रही हूँ। ये वीडियो चाहे 2 घंटा भी हो सकता है, प्लीज जिसको जरूरत नहीं है मत देखिए। और फिर मैंने ये बदतमीजी किया, इसीलिए मैंने इंटरनेट में भी अपलोड नहीं किया। तो मैं बोलने गई तो मुझे बोल दिया गया नहीं, हमारा कोर्ट में अभी इंटरनेट नहीं हुआ। लेकिन वो मुझे जो केस लगाया है, झूठा केस, जिसको मतलब झूठा केस लगा के मेरा बार काउंसिल का केस जेल में घुसा के विथड्रॉल कर लिया है, केस विथड्रॉल पेपर में साइन कर लिया है, उस जिस दिन से फाइल किया उसी दिन से इंटरनेट में अपलोड हो गया है। जो भी है। फिर मैंने देखा, मैंने फोन में सर्च किया तो ईशान LLB उन्होंने का एक वीडियो मैंने देखा। देख के मैंने देखा कि उनका ऊपर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कोई मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कोई झूठा केस लगाया था, इसलिए वो हाई कोर्ट में जाके उस कोर्ट मतलब उस केस को चैलेंज किया है। तो मैंने ऐसे देख के मैंने इंटरनेट सर्च करके मैंने कोलकाता हाई कोर्ट का वकील सर्च किया है। तो दत्ता एंड कंपनी मैंने देखा है, दत्ता उसी 5 तारीख को 2020 5 तारीख को मैंने सर्च किया है। सर्च करने के बाद दत्ता एंड कंपनी, उस कंपनी का जो हेड है, उन्होंने पहले फोन रिसीव किया था। बोल रहे कि यार 3000 रुपया आपको दे के आपको बात करना पड़ेगा, आपको अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। ठीक है, कोई बात नहीं। तो थोड़ी देर बाद मैंने सोच समझ के फिर नेक्स्ट बार मैंने बात किया। बात करके तब उनका बेटा, हाँ, जो मेन खिलाड़ी है, जो बाजीगर है, मेन खिलाड़ी है इस खेल का, अभी का जो खिलाड़ी है, जो नकली सिग्नेचर पूरा हर जगह किया जा रही है, जो बार काउंसिल का सिग्नेचर उस सप्तर्षि दत्ता ने, लीगल प्रैक्टिशनर ऑफ कोलकाता हाई कोर्ट, सप्तर्षि दत्ता ने वो जाल किया है, मतलब बार काउंसिल का सिग्नेचर फर्ज किया है, मेरे पास एक बात का इतना सा एविडेंस है। सिग्नेचर फर्ज किया, फिर वो वे आपका जो स्टैम्प बार काउंसिल का स्टैम्प भी नकली स्टैम्प लगाया हुआ है। ऐसा चल रहा है यहाँ, पूरा जगह नकली सिग्नेचर, नकली सब भर गया है। तब फिर मैंने बार काउंसिल का केस मैंने नहीं जानता। मैंने सोचा इसका केस मैं इस कोर्ट में तो नहीं होगा, क्योंकि इस कोर्ट का मैं वकील है। तो मैं मतलब हाई कोर्ट में, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में के बाद हाई कोर्ट होता है, तो हाई कोर्ट में मैं इसका ऊपर केस करूंगी। इसीलिए मैंने उनका पापा को भी बोला, वो ऑडियो भी मेरे पास है। तो उनका पापा को मैंने बोला, तो सब कुछ मेरा ऑडियो है। तो मैं जो बात बोल रही हूँ यहाँ बैठ के, एक बात का ऑडियो है। तो मैंने जाके वहां मतलब वो सप्तर्षि दत्ता बोला, हाँ आप कल आइए 6 तारीख को आइए, और अपॉइंटमेंट कल 1:30 बजे का ऐसे दे देती हूँ। उसका भी ऑडियो है, सबका ऑडियो, मैं जो बोलूंगी सबका एक बात का ऑडियो है। तो बोला कि लेकिन उन लोगों ने डिलीट कर दिया तो मेरा क्या जाता है। मैं जब भी वीडियो बनाती हूँ तब भी मैं स्क्रीन वीडियो बना लेती हूँ। स्क्रीन वीडियो बना के मैंने अलग जगह मैंने इसमें रख देती हूँ, रख के फिर ये लोग डिलीट कर दिया। सोचा सब एविडेंस सब खत्म हो गया है। फिर मैंने उनको बोला, फिर मैंने नेक्स्ट दिन गया ऐसे, फिर वो भी बोला हाँ आप केस विथड्रॉल कर लीजिए, इस केस को, आपका मैट्रिमोनियल जो डिवोर्स केस है उसको विथड्रॉल कर लीजिए। हम बोला हाँ ठीक है, हम विथड्रॉल कर लेते हैं। तो विथड्रॉल कर लेते हैं, और बोला वही जज साहब को आप बता देंगे तब सब कुछ हो जाएगा। और क्योंकि वकील के खिलाफ कोई तो लड़ना भी नहीं चाह रहा है, और एक बार भी मुझे नहीं बोला कि बार काउंसिल में केस होता है। उसका पापा तो मतलब सचमुच मतलब फोन में उसी दिन बोला कि आप वकील के खिलाफ केस करेंगे और अपोजिट पार्टी के खिलाफ नहीं करेंगे। बोला हाँ उसका बात तो अलग है, लेकिन मैं वकील के खिलाफ केस करूंगी। तो बोला ठीक है आप आइए, ऐसे बोला, फोन काट दिया। लेकिन कोई इंटरेस्ट नहीं है। फिर उनका बेटे के पास जाते ही उनका बेटा भी बोल दिया कि अब उस केस, ठीक है, बोला कि जज साहब के पास आपका साहब जज साहब जब पूछेंगे आप सब बता देंगे। हम बोला हाँ ये बात तो सही है, क्योंकि विथड्रॉल करने जाऊंगी। बोला जब बोलेंगे कि आप क्यों विथड्रॉल कर रहे हैं केस को, तब मैं सब कुछ बता दूंगी। ऐसे बोल के मैं चली आई घर। फिर 14 तारीख को वो मुझे फोन किया कि आपका पूरा पिटीशन हो गया है और आप आइए 16 तारीख को, आप पूरा सिग्नेचर करके जाइए। तो लेकिन वो यहाँ मतलब वकील भेज के वो सिग्नेचर कर सकता था, लेकिन यहाँ वो सिग्नेचर नहीं किया। तो बोला कि आप मेरा घर आइए, क्योंकि वो तो बदतमीजी कर लिया पिटीशन में, अपोजिट पार्टी के पास पैसा खा के वो भी बदतमीजी कर लिया। तो वो भी मतलब एकदम सब उल्टा फुल्टा लिख दिया, इसी की तरह उल्टा फुल्टा सब लिख दिया। लिख के मैंने जाके मुझे दिखा रही है, मुझे ऐसे दिखा रही है, दिखा के बोला कि आप साइन कर। मैं बोला डिस्प्यूट सॉल्व हो गया, ऐसे क्यों लिखा है डिस्प्यूट सॉल्व हो गया, और ऐसे बोला आपको ऐसे जज साहब को बोलना होगा।
और जज साहब जब पूछेंगे तब बाद में आप बोल सकते हैं, लेकिन जज साहब को आपको ऐसे ही बोल के केस विथड्रॉल करना पड़ेगा, नहीं तो नहीं होगा। तो मैंने बोला, मैंने एक लेटर लिख के, वो लेटर उसी दिन मेरा फोन में मैंने ये कर लिया है। तो मैंने उनको बोला, वो लेटर का अभी भी है, फोटो है मेरे उसी डेट का। वो जिस दिन उनका घर गई थी 6 तारीख में, 6 तारीख उसका घर गई थी, 6 तारीख या 5 तारीख का, मतलब मेरा फोन में वो उसका लेटर मैंने जब लिख के गई थी उस लेटर का डेट के साथ मेरा फोन में है। तो उनको जाके उस लेटर दी, बोला ऐसे लिख दीजिए कि मेरा वकील मेरे साथ ये किया है, झूठा पिटीशन में झूठा सब जो स्टेटमेंट दिया है वो सब मतलब विदाउट माय कंसेंट। तो ऐसे बोल के मैंने बोला ऐसे लिखना पड़ेगा। तो ऐसे देख के बोला हाँ ठीक है, ऐसे देख के तो बोला इसके लिए आपको एक वहां एक देना पड़ेगा, 1 दिन में केस हो जाएगा वकील का केस, और 7,500 रुपया और देना पड़ेगा मुझे, 7,500 रुपया दीजिए और 1 दिन में वो केस वकील का केस वहां जमा कर देने से हो जाएगा। और मैं बोला अच्छा ठीक है। मेरा बेटा भी साथ, मेरा बेटा बोला सर 7,500 रुपया लेंगे और 1 दिन में केस हो जाएगा, तो ना बोला कि हाँ 1 दिन में ही केस होगा। तो बोला उन्होंने लिख दिया है, पिटीशन लिख दिया, पिटीशन लिख के फिर उनको मतलब मैंने घर चली आई लिख के, लेकिन उन्होंने मतलब उसी पेपर को उसको चेंज नहीं किया है, मेरा जो विथड्रॉल पेपर है उसको चेंज नहीं किया है, उसी डिस्प्यूट सॉल्व हो गया उसी को भेज दिया, उसी को सिग्नेचर उस दिन कर लिया। जबरदस्त मुझे इतना डांटा था, मैं गाड़ी में आते आते रोया था। इसका भी ऑडियो है, उसके सामने उसका मुंह को मैंने बोला था आप पहले दिन मुझे डांट क्यों रही थी, आपको जज साहब के सामने झूठ बोलना होगा, जज साहब के सामने बोलना होगा कि मेरा हस्बैंड के साथ मेरा डिस्प्यूट सॉल्व हो गया, आप ऐसा क्यों मुझे बताए थे, आप मुझे बोला था आप समरेंद्र गिरी का पिटीशन में क्यों साइन किया था, जज साहब आप ही को दोष देगा, आप क्यों साइन किया था। तो आप मेरे बेटे के सामने, मेरा बेटा सामने बैठा था, आप क्यों मुझे डांटा था कि नहीं आपका ऐसे ही बोलना होगा जज साहब को, लेकिन जज साहब जब पूछेंगे आप बोल सकते हैं। लेकिन पहले दिन उनके साथ जब मैंने जो मीटिंग में मैंने बोला था, पहला दिन जो इसमें बोला था, तो मैंने बोला था कि उन्होंने खुद मुझे बोला था कि मैं पिटीशन में सब कुछ लिख दूंगी, आप जज साहब से उठा लीजिए, केस विथड्रॉल कर लीजिए, तब वहां ही केस सॉल्व हो जाएगा, फिर आप अगेन मेरे पास से मैं मतलब ये डाइवोर्स केस मैं लूंगी, मैं करूंगी। तो मैं सब मतलब सबका कोई वकील का केस में हाथ नहीं लगाएगा, कोई भी नहीं। वो ऑनलाइन लीगल एडवाइस है, यूट्यूब चैनल उनका है ऑनलाइन लीगल एडवाइस, वहां मतलब 350 रुपया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक दिया हुआ होता है। तो वहां 350 रुपया पेड करके उनके साथ 20 मिनट बात करना होता है। तो उसी सर को मैंने बोला था यहाँ का तो कोई वकील के खिलाफ नहीं खड़ा हो रही है, सर आप आइए, आपको भी वकील मतलब ऐसे कुछ आप मुझे सिखा देंगे, मैं ही मतलब वकालत करूंगी, मैं वकालत करूंगी, आप मुझे बस, क्योंकि कोर्ट का नियम तो मुझे नहीं पता, तब जज साहब मुझे डांटेगा, क्योंकि आप सब नियम मुझे सिखा देंगे, मैं उनको सवाल करूंगी, क्योंकि मेरे पास एक एविडेंस है सवाल करने के लिए। और मैं मेरा केस जितना जानती हूँ वकील भी, क्योंकि आज तक जितना वकील कोलकाता का वकील, अलीपुर का कोर्ट का वकील, सब ने मुझे धोखा दिया है, सबने मेरे साथ ये किया, धोखा दिया। तो ऐसे बोला हाँ हम जाएंगे, लेकिन बाद में उन सर बोला कि उस दिन मेरा 12 तारीख को मेरा अलग जगह डेट है। लेकिन सच बात तो यही है, वकील के खिलाफ कोई वकील खड़ा नहीं होंगे। ये जो बार काउंसिल का केस बोलता है ना, सब झूठा मूठा केस है, सब झूठा मूठा केस है, कोई मेरे से ये नहीं है, वकील के खिलाफ कोई खड़ा नहीं हो रहा है। और वकील के खिलाफ जो खड़ा होगा उसको या तो मार दिया जाएगा, या तो मतलब ऐसे मेरी तरह केस लगा के जेल भेज दिया जाएगा। 24 सितंबर को केस विथड्रॉल करने आया और बोला कि जो 7,500 रुपया दे के जो पिटीशन बनाया है, बोला कि वकील के खिलाफ, सच में उसमें सब वकील के खिलाफ लिखा है, लेकिन इन लोग ऐसे चाल चला है मेरे साथ। मैंने सर को फोन में बोला नहीं मैं सब सच बोलूंगी, जो वकील को उन्होंने भेजा था, सप्तर्षि दत्ता ने जो वकील को, बारासत कोर्ट का वकील को भेजा था, उसका भी ऑडियो है, उसका भी, उसको मैंने बोला था, उन्होंने बोला कि आप कल क्या आपका हस्बैंड के साथ आपका डिस्प्यूट सॉल्व हो गया, मैंने नहीं कुछ नहीं हुआ, ये तो सप्तर्षि दत्ता ने झूठ बोलने के लिए बोला था, इसीलिए उन्होंने ऐसे पिटीशन बना दिया है। तो बोला है ठीक, ऐसे उन्होंने भी बोला, मुझे बोला कि ठीक हाँ ऐसे ठीक। तो बोला, और मैंने बोला नहीं, मैं कल मेरा सब एक ऑडियो है, जज साहब को मैं कल सब कुछ सच बताऊंगी, क्योंकि मेरा इंटरनेट में ही ये सब फाव केस लगा के रखा है। मेरा केस जब खत्म हो जाएगा, वो लोग कोर्ट से वो सब कागज हटा देगा और मेरा केस का कोई वैल्यू नहीं रहेगा।
तो बोला ठीक है, मैं कल जा रही हूँ, मैं कल जाके सब कुछ बताऊंगी, कल आप आइए। तो 23 तारीख को फोन किया था सर, 24 तारीख आके तो जज साहब मुझे आके बाहर बोल रही है, आप एकदम मत बोलिए कि आप जज साहब हस्बैंड के साथ नहीं है, आप बोलेंगे कि आज हस्बैंड के साथ है और आपका सब सॉल्व हो गया। आप सब सच में जज साहब को बोल रही है कि इनका जज साहब झूठ बोल रही है कि जज साहब के ये दोनों एक साथ रह रही है अभी, इसीलिए केस उठा लूंगी, पुटअप दिया है। तो जज साहब ने बोला कि पिछले मंथ तो पुटअप दिया है, मतलब डेट जल्दी करने के लिए, फिर इस मंथ पुटअप अगस्त में दिया है, फिर सितंबर में नहीं होगा, मतलब सर अलाउ नहीं किया। ठीक ही किया, भगवान की कृपा से सर उस दिन अलाउ नहीं किया, इसीलिए मैं भी बच गई हूँ। तो नहीं, देखो वकील होके हर एक वकील, इस हल्दिया कोर्ट का वकील, उस कोलकाता को हाईकोर्ट का वकील है, फिर वो बारासत वकील है, सबने मुझे झूठ बोलने के लिए, जज साहब के सामने झूठ, वकील इसको बोलते हैं वकील, हाँ, कोर्ट में झूठ बोलने के लिए वकील बोल रही है, क्लाइंट को बोल रही है, जो जहां शनिदेव का कोर्ट है उस कोर्ट में जाके झूठ बोलो, झूठ बोलने के लिए बोला जा रहा है कोर्ट में। कोर्ट एक पवित्र स्थान है, होली लैंड है, और उस लैंड में जाके खड़ा होके इन लोगों ने भ्रष्टाचार करने, मैं चैलेंज लेती हूँ इन लोगों को, तो हाथ कड़ा मतलब पहना के मैं जिन इन लोगों ने जैसे मुझे बिना दोष के मुझे जेल में घुसा कर मुझे साइन कर लिया है, मैंने भी इसको जेल में फेंकूंगी, लीगली जेल फेंकूंगी मैं इसको। जस्टिस तो मुझे भगवान आज नहीं तो 2 दिन बाद जरूर देगा। फिर जो सच्चे के लिए लड़ता है उसको भगवान, हाँ सच्चा रास्ता बहुत कड़वा है, लेकिन सच्चा हर टाइम सच्चा का हिम्मत है, जोर से मैं आज हिम्मत से मैं अकेला हूं लेकिन कमजोर नहीं हूं, ये बात तो मैं सही, क्योंकि मेरे पास हर एक एविडेंस है। चाहे तुम लोग डिलीट कर दो, कुछ भी कर दो, मेरा फेसबुक हैक कर लो, मुझे कुछ नहीं जाता है, क्योंकि मैं फेसबुक गंदगी करके लिए नहीं खोली हूं कि मेरा फेसबुक हैक कर लिया, मेरा चार्ट कोई देख लेगा, क्या होगा, कुछ नहीं। मैं कभी किसी को मेरा फेसबुक फ्रेंड खुला हुआ है, एक भी फेसबुक में एक भी फ्रेंड को आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैंने किसी को कोई गंदा मैसेज भेजा या कोई मुझे गंदा मैसेज भेजा, ऐसे जो 1-2 कोई मुझे गंदा मैसेज भेजता है, मैं बोलती हूँ या तो सुधर जाओ या तो मैं आपको यहां से ब्लॉक भी नहीं करूंगी, मैं अनफ्रेंड कर दूंगी। बाहर जाके खड़ा होके मतलब मेरा प्रोफाइल देखोगी, ब्लॉक कर देने से तो नहीं देख पाएगा, लेकिन अनफ्रेंड कर देने से देख पाएगा, लेकिन बाहर जाके एक भी कमेंट नहीं कर पाओगे, ऐसे सेटिंग करके रखा हुआ है। फिर उस दिन यहाँ केस विड्रॉल नहीं हुआ, फिर चला गया, फिर 25 तारीख को वो लोग आया, फिर 20 तारीख को मतलब 2020 का जो नवंबर है, नवंबर का 25 तारीख को डेट था, तो मैंने 20 तारीख को वहां सप्तर्षि दत्ता को मैंने बोला और प्लीज मेरा पिटीशन चेंज कर दीजिए आप, उसका भी ऑडियो है, मैंने बोला पिटीशन को चेंज कर दीजिए आप, और मैं ये पिटीशन नहीं दूंगी, और इस पिटीशन को हटा के, और वो मेरे साथ, मैंने पहले दिन आपको जो लेटर दिया था उस लेटर के अकॉर्डिंग आप बना दीजिए। तो बोला उस लेटर तो मेरे पास नहीं है, क्योंकि वो तो फाड़ के फेंक दिया है तुरंत, उसको तो अपोजिट पार्टी से गदा पैसा खाना है, वकील होके तो अपोजिट पार्टी से पैसा खाना है। मुझे जब जेल में भेजा था, जेल में सब लड़की बोल रही है हम सब आपके साथ खड़ा होंगे, क्योंकि ये लोग उनके साथ कोर्ट की मोइसादल कोर्ट का, मोइसादल थाने का पुलिस 8 लाख रुपया एक लड़की को, एक स्कूल टीचर को मांगा है, उसका पापा को मांगा है, 8 लाख रुपया देंगे आपका केस ये कर देंगे, झूठा केस उसका ऊपर लगा के, उसका भी वो भी आज जेल में सड़ रही है, एक टीचर है, उसको भी वो बोला हाँ हम बोलेंगे, मेरा पापा से 8 लाख रुपया मांगा, जेल में ले जाके, यहाँ हल्दिया कोर्ट में ले जाके उसको बोल रही है, जेल में घुसा के, अभी भी वक्त है, अभी भी 8 लाख रुपया दे सकते हो, तब हम अभी भी छुड़वा देंगे। देखिए थाने में भी क्या दुर्नीति चल रहा है, और यहाँ का थाना तो मेरे साथ क्या क्या किया है वो सब एविडेंस है, सब मैं दिखाऊं, सबका ऑडियो है, मैं जिस दिन जहां जाती हूँ ना मैं ऑडियो बना लेती हूँ, लेकिन ये बड़ी बड़ी पद में बैठा हुआ लोग ना छोटी छोटी लोग को पैर तले कुचल देते हैं। इनका भगवान इसको पावर दिया है, और ये लोग कैसे पावर का गलत इस्तेमाल कर रही है। इस साल तो जस्टिस का साल है, जाइए किसी भी एस्ट्रोलॉजर से पूछिए, इस साल जस्टिस का साल है। भगवान जो गंदगी किया है उसका गंदा नाली में फेंक देगा, उसका उस जेल में फेंक देगा, जैसे तुम लोगों ने मुझे जेल फेंका था। और
जो सच्चा है उसको जस्टिस तो जरूर मिलेगा, ये मेरा वादा है। सुन लीजिए भ्रष्टाचारियों सब, ये वीडियो आप तो पहुंचेगा तो आप सुनेंगे। क्योंकि मुझे आप इस वीडियो को देखने का बाद, ये वीडियो जब अपलोड होगा तुम लोग हो सकता है मुझे, क्योंकि ये लोग मुझे शुक्रवार को इस जो शुक्रवार आज की इस शुक्रवार को ये लोग मुझे बुलाया है केस विड्रॉल करने के लिए। बोला कि हाँ आइए हम केस विड्रॉल करेंगे, उस जो सीआर केस मेरे ऊपर झूठा लगाया है। लेकिन ये लोग विड्रॉल करेंगे तो कहेंगे, लेकिन या तो मेरा घर जो कोलकाता का जो वकील है वो जो जाल सिग्नेचर कर रही है, या तो मेरा घर जाल सिग्नेचर करके ले लेगा, पैसा ले लेगा, मेरा मतलब पावर ऑफ अटॉर्नी जैसे वो लोग वकालतनामा नकली बनाया है। वकालतनामा में कोई केस नंबर नहीं है कि इस वकालतनामा में कोई भी केस नंबर नहीं है, ऐसे ही नाम एड्रेस लिख दिया, सिग्नेचर भी ये मेरा नकल सिग्नेचर किया है, सब कुछ देखिए कैसे नकली बनाए हैं। वकालतनामा में जाल वकालतनामा बनाया है ये लोग केस, मतलब कोर्ट में उसमें पावर ऑफ अटॉर्नी बना लिया है और कोर्ट भी उसे अलाउ कर दिया है। उसी दिन वकालतनामा बनाया गया। मैंने दो बार मैंने रिकॉर्ड चेक किया, कोई बंगाली इतना बड़ा वकालतनामा मैंने कभी नहीं देखा है। लेकिन वे जो मैंने मार्च का 8 तारीख को जाके मैंने दावा किया, मेरा वकालतनामा दीजिए, कोर्ट में जाके दावा नहीं, कोर्ट में बोला कि नहीं वकालतनामा नहीं दिया जाता है। तो मैंने बोला वकालतनामा नहीं, मेरा दोनों वकील मेरा वकालतनामा नहीं दिया। तो बोला आप एप्लीकेशन लिख दीजिए यार, किस तारीख का वकालतनामा आपको चाहिए लिखिए। देखिए दोनों वकील मुझे कोई वकालतनामा नहीं दिया है, लेकिन मैंने झूठ मूठ इन लोगों का षड्यंत्र, मैं मतलब इन लोग कोर्ट में क्या धंधा चल रही है, मैं वो सब देखने के लिए मैंने मतलब दोनों, मेरा फर्स्ट डेट मेरा केस का, वो उस वकील जो फर्स्ट डेट में हाथ लिया था उस वकील, दोनों वकील एक ही केस में जिस डेट में आया था अपेयर हुआ था फर्स्ट, उसी डेट का मैंने वकालतनामा एप्लीकेशन कर दिया। मैंने बोला ये लोग नहीं दे पाएंगे, तो इसीलिए मैंने चुपचाप था। लेकिन मैंने 17 तारीख को, इसी महीने 17 तारीख को मैंने जाके, मार्च महीने 17 तारीख को जाके मैंने देखा वकालतनामा है। माय गॉड, सेम टू सेम मेरा सिग्नेचर, सेम टू सेम। वो कोलकाता का वकील खुद, उनका ऑडियो मेरे पास है, उन्होंने खुद बोला है उन्होंने वकालतनामा जमा नहीं किए हैं। उसका भी सेम टू सेम सिग्नेचर, उसका एनरोलमेंट नंबर है उसका भी ये है, उसका भी उसमें दिया हुआ है। वो कोलकाता का वकील वो सब दिया हुआ है, मतलब जिसने उसको हायर किया था मेरे केस में यहाँ भेजा था, उस वकील का एक खेल, क्योंकि वो बार काउंसिल का सिग्नेचर नकली पहले किया है, मेरा सिग्नेचर भी पहले नकली करके ऐसे मुझे फोटो खींच के बोला बार काउंसिल में आपका केस विड्रॉल केस हो गया है। तो ये बात मैं बाद में बताती हूँ। तो उसी दिन फिर आके जज साहब के पास 25 तारीख को वो आया है, कोलकाता का वकील आया है केस विड्रॉल करने के लिए। तो मैंने 20 तारीख को बोला था मेरा पिटीशन आप चेंज कर दीजिए, वकील मेरे साथ जो किया वो लिखिए। लेकिन वकील का तो कोई नाम नहीं दिया है, लेकिन लिखा है कि वकील मेरा केस को ऐसे विदाउट माय कंसेंट मेरा केस को ऐसे गड़बड़ कर दिया, इसलिए मैं केस विड्रॉल कर रही हूँ। तो जज साहब ने उस दिन जाके वो जो ये है वकील है मुझे बोला आप बाहर बैठिए, क्योंकि समरेंद्र गिरी सब कुछ बता दिए हैं, उसको बता दिया, उन्होंने इनको जैसे बोला इन्होंने ऐसे किया। ये बाद में वो मुझे बोल रही है कि मुझे जैसे बोला गया, क्योंकि आप तो मेरा डायरेक्ट क्लाइंट नहीं हो, क्योंकि मैं उसका काम कर रही हूँ, वो मुझे जो बोलेगा मुझे करना पड़ेगा, इसीलिए मैंने किया। लेकिन इनका खेल मैंने उसी दिन देखिए जज साहब के सामने कैसे खत्म किया है। वकील क्या बदतमीजी करता है क्लाइंट के साथ। क्लाइंट देखो, क्लाइंट होना है तो ऐसे ही होना है। तो मैं चुपचाप, मैं बाहर जाके, उन्होंने मुझे निकाल दिया, मैं बाहर जाके खड़ा हूँ। तो जज साहब के साथ जज साहब के साथ एक बॉडीगार्ड टाइप का जो आता है ना साथ में, तो वो उन्होंने जज साहब के साथ अंदर गया। फिर आने के टाइम मैं बाहर चुपचाप खड़ा हो गए। तो बोल रहे आप यहाँ खड़ा क्यों है? तो मैंने बोला मेरा जज साहब, मेरा वकील ने मुझे यहाँ बोला आपका केस है, आप बाहर जाइए, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं रहना है। तो उन्होंने उस वकील को बोला नहीं मैडम अंदर बैठ सकता है। तो मैंने जाके फिर बैठ गई हूँ। फिर जज साहब को बोल रही है कि इसका डिस्प्यूट सॉल्व हो गया हस्बैंड के साथ। वो पिटीशन नहीं दिया, पहले दिन का जो पिटीशन जमा हुआ है वो मेरा जो जज साहब है उस कोर्ट का वकील जज साहब नहीं आए हैं उस दिन, इसीलिए एक अलग कोर्ट में
उस दिन केस मेरा विथड्रॉल, क्योंकि विथड्रॉल हो जाएगा इसलिए उस अलग कोर्ट में बोल के तो वहां क्लार्क अलाउ कर दिया। तो ये ले, और मुझे उस दिन भी मुझे बार बार बोला जा रहा है, उस वकील मुझे बार बार बोल रही है आप केस आप जज साहब को बोलेंगे आपका हमारा डिस्प्यूट सॉल्व हो गया। मैंने बोला नहीं, मेरा पिटीशन तो अलग लिखा हुआ है, उस पिटीशन के अकॉर्डिंग तो मैं जज साहब को बोलूंगी, मेरा जो वकील मेरे साथ किया है मैं जज साहब को आज सब बोलूंगी। बोला नहीं, इसीलिए मुझे बार बार निकाल दे रही है, क्योंकि समरेंद्र गिरी मुझे हर टाइम केस में निकाल दिया था। ये चाल एक मात्र समरेंद्र गिरी सब जानते हैं, इसलिए वो कोलकाता का वकील को बोला है कि उसको बाहर निकाल के आप ऐसे केस विथड्रॉल कर लीजिए, केस विथड्रॉल कर लीजिए बोल के बाहर निकाल के। मुझे ये लोग चाह रहा था केस विथड्रॉल करके, लेकिन मैं अंदर में जब जज साहब को उस वकील बोल रही है कि इसका केस इनका हस्बैंड के साथ इसका मिल हो गया इसीलिए केस विथड्रॉल कर रही है, तब जज साहब ने मुझे बुलाया है। तो मैं भगवान को प्रे कर रही है, भगवान मुझे बुलाइए प्लीज, मुझे जज साहब, क्योंकि मैं डायरेक्ट जज साहब के साथ, क्योंकि मैंने वकील हायर किया, मैंने जज साहब के साथ तो डायरेक्ट नहीं बात कर सकती, तो इसीलिए जज साहब जब तक ना बुलाए मैं नहीं बात कर सकती। मैं भगवान को प्रे कर रही थी और तुरंत मुझे जज साहब ने बुलाया। तो मैंने मतलब कटगढ़ में जाके उठ के मैंने जज साहब को सब कुछ बोला, A to Z। मेरा वकील मुझे झूठ बोलने के लिए बोला कि जज साहब के साहब के आपको झूठ बोलना पड़ेगा, जिस दिन आपका एक्स पार्टी हो जाएगा उस दिन झूठ बोलना पड़ेगा कि आपका आपका डिजर्वेशन 2010 से 2019 तक डिजर्वेशन है, सब झूठ बोलना होगा। तो ऐसे बोल रही है और मेरा केस इंटरनेट में अपलोड नहीं किया गया है। तो जज साहब तो बोल रही है कि नहीं इंटरनेट में अपलोड नहीं हुआ, ये इसका दोष नहीं है, ये तो ये सब अलग डिपार्टमेंट का दोष है। तो आए वो भेजा जाएगा तब ना होगा, भेजा नहीं जाएगा तो तब वो डिपार्टमेंट का लोग कैसे अपलोड करेगा। तो यहाँ से वहां भेजा नहीं गया, क्योंकि जज साहब के सामने जो खड़ा है वो पहले दिन से मुझसे बदतमीजी कर रही है, मुझे पुलिस दे के निकाल दे रही है। मुझे इस कोर्ट का जज साहब मुझे मेरा सर्टिफिकेट कॉपी मुझे नहीं दे रहा हो, इसलिए मैं जज साहब को बोलने गई। जज साहब बोला उस कोर्ट का जज साहब को आप बोलिए, क्योंकि उस कोर्ट में मेरे पास तो विथड्रॉल हुआ था, लेकिन उस कोर्ट में आपका केस चल रहा था, इसीलिए बोलिए। मैंने गया था 24 तारीख को, तो फरवरी का 24 तारीख को गया था, लेकिन ये लोग मुझे पुलिस दे के धक्का मार के, मतलब धक्का नहीं मारा, पुलिस को बोला है कि निकल दो। वो मुझे पुलिस बोले चलो 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 ऐसे करके मुझे जज साहब के साथ बात करने नहीं दिया गया। मेरा सर्टिफाइड कॉपी को, मेरा मैट्रिमोनियल केस का सर्टिफाइड कॉपी नहीं दिया था। मैंने कोलकाता से मतलब एक बार 10,000 15,000 ऐसे रुपया दे के मैंने वकील ला के फिर मैंने केस सर्टिफाइड कॉपी विड्रॉल किया है। फिर इस बार भी सीआर केस का मतलब ये लोग गड़बड़ कर दिया, क्योंकि मैंने सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट कर दिया, लेटर भेज दिया, इन लोगों को बोल दिया है, इसीलिए ये लोग दिखाएगा, इसीलिए मतलब मुझे बहुत जबरदस्त मुझे केस डालेगा। मतलब ये लोग कोर्ट में तो कुछ भी कर सकते, क्योंकि मैडम तो एकदम बैठे बैठे कुछ नहीं, मैडम मिट्टी की पुतली की तरह बैठा है, मैडम के सामने सब कुछ चल रहा है, कोर्ट में भर्ती होके लोग, मैडम चुपचाप देख रही है। तो बाद में आती हूँ, तो उस दिन केस विथड्रॉल के दिन मैं बताती हूँ, मेरा मैट्रिमोनियल केस विथड्रॉल के दिन, उस दिन भी कितना बड़ा खेल हुआ था जज साहब के सामने। तो जज साहब मुझे बोला कि आपका डिस्प्यूट सॉल्व हो गया है, तो ये मैंने बोला नहीं सर, मैंने तो ये पिटीशन आज नहीं दिया है, इस अलग दिन ये लोग जबरदस्ती दिया था, लेकिन आज तो मैंने ये आज तो मेरा वकील ने मेरे साथ जो किया है वो उसमें लिखा है। तो जज साहब वकील को बोल रही है क्या है वो पिटीशन कहाँ है, जस्ट ऐसे ही बोल रहे वो पिटीशन कहाँ है। तब वो दौड़ के वो झूठ बोल रहे हैं जज साहब को कि उस रूम पे उस ऑडियो भी है, वो झूठ बोला था, बाद में मान गया है, क्योंकि उसको जैसे बोला गया वो ऐसे ही किया। उसको बोला गया था आप पिटीशन मत दिए, इसको बाहर खड़ा रह के इसका हस्बैंड के साथ मिल हो गया बोल के केस विथड्रॉल कर लीजिए, मुझे बाहर खड़ा, लेकिन मैंने तो बाहर खड़ा नहीं, मुझे तो अंदर मैंने बैठ गया। जज साहब को सब कुछ बता दिया, जज साहब का उस रूम में आपका कागज है, तब बोल के वो उस रूम में जाने के बाद वो उस रूम नहीं गया है, वो बाद में बोला मुझे ऑडियो उसका है, वो बोला कि मैंने नीचे गया, नीचे जाके वो फोन किया है, उस सप्तर्षि दत्ता को फोन किया है कि वो तो सब कुछ जज साहब को बोल दिया है, जज साहब को बोल दिया है बोल के। तो सप्तर्षि दत्ता बोला और मैं क्या, क्योंकि ये तो पैसा खा लिया है पहले, बोला कि हम तो जो करना है किया है, लेकिन वो बोल दिया तो अब मैं क्या कर सकती हूँ, और वो पिटीशन दे दीजिए। तो बोल के उस पिटीशन में स्टैम्प लगा के, मतलब जो लगाना होता है उसको लगा के 20 मिनट बाद जज साहब के सामने मैं, जज साहब बोला कि आप जाके बैठिए वहां, तो मैंने जाके वहां नीचे मतलब वहां इसमें बैठी हूँ। तो 2 बार जज साहब मेरी तरफ देखा और क्लार्क की तरफ देख के बोला अभी तक नहीं आया, 2-3 बार ऐसे ही जज साहब बोला कि अभी तक नहीं आया, अभी तक नहीं आया।
उस रूम में जाने के लिए मैंने, बाद में वो ऑडियो भी है, बाद में मैंने बोला कि उस रूम में जाने के लिए आपको 20 मिनट टाइम लगा है, उस रूम में आने जाने के लिए 1 मिनट 2 मिनट लगेगा, ज्यादातर 2 मिनट, इससे ज्यादा नहीं लगेगा। तो फिर वो लास्ट दिन माना है, पहले बोला नहीं वो उस रूम में ऐसे झूठ बोल रहा था। तो बोला नहीं, मुझे जो हायर किया था अब उनके साथ बात कर लीजिए, मुझे कुछ नहीं बोलना है। तो फिर उस दिन मैंने जज साहब को फिर उस पिटीशन को ले आया है, जज साहब उसको पढ़ के फिर मेरा मतलब इसमें लिख दिया है, लेकिन लास्ट में जज साहब मुझे पूछा, और आपको कोई जबरदस्ती नहीं केस उठाने के लिए तो नहीं बोल रहा है? इसलिए मैंने बोला नहीं, मैंने खुद की इच्छा से उठा रही हूँ, खुद की इच्छा से उठा। तो जज साहब ने उसमें भी लिख दिया है कि खुद की इच्छा से उठा रही है, इसी से मैंने मतलब पूरा कोर्ट के सामने इनको पूछा था, वो भी लिख दिया है। इसीलिए मैंने उस दिन इसको थाने में गई थी, थाने में पुलिस भी मुझे ऐसे ऐसे झकड़ मार रही है, बोल रहे आपका पिटीशन में तो ऐसा कुछ नहीं लिखा है, लेकिन इसका कोई मतलब वकील का नाम ने भी जज साहब ने नहीं लिखा है उसमें। वकील ने क्या क्या किया मैंने सब कुछ बोला है, लेकिन कुछ भी नहीं लिखा है। जज साहब ने भी मतलब ऐसे वकील ने मतलब मेरे साथ ये किया, वो थोड़ा सा लिखा है, उसके बाद कुछ नहीं लिखा है, और ऐसे लिया मैंने ऐसे केस विड्रॉल कर लिया है। या घर आके मैंने तुरंत फोन किया, मैंने बोला आप जो वकील को भेजा था उस वकील मेरे साथ ऐसा क्यों किया है, क्यों किया आप बताइए? तो बोला नहीं, वो सब वकील ऐसा ही होता है, और उसका बात छोड़िए ना, और नेक्स्ट बार आप जब ये करेंगे मतलब मैट्रिमोनियल केस, जब डिवोर्स केस करेंगे, और हम एक अच्छा वकील भेज देंगे आपको, उस वकील को बात छड़िए, ऐसे बोल के फिर वो बंद हो गया है। फिर मैंने वहां कोर्ट में बार काउंसिल में केस मतलब दिया है, लेकिन वो झूठा मूठा मुझे 4 तारीख को झूठा एक मतलब ये दे दिया है, बोला आपका केस फाइल हो गया, कुछ भी नहीं हुआ, ये बार काउंसिल तक नहीं गया है, ऐसे ही मतलब अपना रूम में बैठ के फोटो खींच के मुझे दे दिया है। नोटारी नहीं हो के, जब बार काउंसिल में ये होता है केस होता है, नोटारी के बाद बार काउंसिल में केस होता है, पहले नोटारी किया जाता है, एफिडेविट होता है, उसके बाद बार काउंसिल में केस होता है। झूठा मूठा ऐसे मतलब, और मैं सिग्नेचर भी, मैंने बोला कि मैंने सिग्नेचर नहीं किया, आप कैसे ऐसे कर लिया है? नहीं, बोला आप मैंने जो मेल में भेजा है, मेल में सिग्नेचर करके इनको फोटो खींच के भेजा था, उसी को देके हो गया है इनका। बोला मेरा ऑफिस कॉपी है ना एक पास मेरे पास, वो उसमें हो जाएगा मतलब ये मेरा मैंने जो भेजा था उसको निकाल के, प्रिंट आउट निकाल के उसी को फोटो खींच के बार काउंसिल का स्टैम्प लगाया है ऊपर, वो नकली स्टैम्प है, मैं प्रमाण कर दूंगी, मेरे पास सबूत है। बार काउंसिल का स्टैम्प में क्या लिखा हुआ है और इसके वो जो मुझे स्टैम्प भेजा है उसमें क्या फर्क है, मैं दिखा दूंगी। तो दोनों में पूरा एकदम अलग फर्क है। तो सिग्नेचर भी पूरा एकदम बार काउंसिल का ऑफिसर का सिग्नेचर पूरा एकदम नकली किया है। बोला आपका केस फाइल्ड हो गया है, एकदम केस फाइल्ड हो गया है। फिर बाद में तो ये बहुत कुछ बोला, ये सब बाद में वो सब अपलोड करूंगी एक एक करके, अभी आज मैं वो सब नहीं बताऊंगी मिडिल में जो हुआ। फिर तो वो बात मैं उसको और उसका कुछ नहीं मैं पता, वो तो हर दिन मेरे साथ 92,000 मेरा कोई कुछ नहीं केस किया, 2 दिन यहाँ केस विड्रॉल करने आया और वो बार काउंसिल का केस का मतलब वो केस फाइल हुआ, बस उसी में वो 92,000 मेरे पास से ले लिया है। और वो भी सब इसमें मतलब सब गूगल पे से उनको भेज, सब प्रूफ है मेरे पास, ऐसे मेरे साथ फ्रॉड किया है। और बार काउंसिल का जो, हाँ और एक बात वहां का बता दे दूं, फिर हल्दिया कोर्ट का मैं बताती हूँ वहां। और एक आज मैं मेन हल्दिया कोर्ट में क्या हुआ था ये बताने के लिए मैंने उस कोर्ट का नहीं बता रही हूँ। फिर वो उन्होंने जो वकील को हायर किया था वो बार काउंसिल का मेरे लिए, तो मतलब केस फाइल करने के लिए अलीपुर कोर्ट का वकील वो सहेली चक्रवर्ती उसका नाम है, अलीपुर कोर्ट का वकील सहेली चक्रवर्ती, तो उसको उन्होंने भेजा था। तो वो भी मेरे साथ फ्रॉड किया है। उन्होंने बार काउंसिल का चालान किया, 1000 रुपया का चालान होता है ना बार काउंसिल में, 1000 सब मैं यहाँ दे दूंगी, सब जब मैं वीडियो एडिटिंग करूंगी सबका मैं मतलब प्रूफ मैं यहाँ सेट मतलब कर दूंगी, तब पिन कर दूंगी सब। ये नीचे 1000 रुपया काट के 2000 लिखा है, यहाँ से दिख भी नहीं रहा है, ऐसे लिख के मुझे दे दिया है। फिर वो उसमें 1000 रुपया का बार काउंसिल का चालान होता है, वो मुझे उसमें काट के पूरा 2000 रुपया लिख के मेरे पास से 2000 रुपया लिया है।
मेरे पास से 2,000 रुपया लिया है, बोला कि बार काउंसिल में 1,000 रुपया कटा हुआ है, कट के 2,000 ऐसे करके लाल काली में 2 लिख दिया। तब मैंने वहां जाके सर को बोला, सर आप यहाँ 2,000 रुपया लिए है? तो सर खोल के देखा जो मेरा जो मेन ये है, नहीं 1,000 रुपया देखिए आपका यहाँ तो ये 1,000 रुपया लिखा है। देखिए मैंने सर को बोला, देखिए बार काउंसिल का स्टैम्प भी फॉर्ड किया है, सिग्नेचर भी फॉर्ड किया है, और ये भी चालान में भी देखिए। तो सर मुझे बोला हाँ ये तो तब जाके वहां जो ये है बार काउंसिल का जो हेड है उनको बोला, तो बोला सर को बोला कि देखिए सहेली चक्रवर्ती कैसे इनके साथ फ्रॉड किया है। असिस्टेंट सेक्रेटरी जो है, असिस्टेंट सेक्रेटरी साहब को बोला कि देखिए सहेली चक्रवर्ती इसका कितना। तो बाद में मुझे वो सर, वो मतलब वही सर बार काउंसिल का जो सर है वही सर मुझे बोला कि केस कीजिए फिर एक वकील के साथ, मतलब मेरा मजाक उड़ा रही है, फिर एक वकील के साथ आप केस कीजिए, वकील के ऊपर केस कीजिए, फिर वो वकील भी आपके साथ फ्रॉड करेगा। हाँ ऐसे बोल रही है। लेकिन बार काउंसिल का जहां मतलब सिग्नेचर फ्रॉड किया है, जहां आपका जो ये है उसको स्टैम्प जो फ्रॉड किया है, ये चाहिए बार काउंसिल को चाहिए था उसके ऊपर केस करने के लिए, लेकिन चुपचाप सबको तो कंफर्ट जोन चाहिए, इस वकील के ऊपर ये तो नाम का बार काउंसिल है। क्योंकि मैंने जो जो देखा मैं बताऊंगी, मुझे कैसे वहां नकली सिग्नेचर वहां मुझे मतलब फोन करके मेरा जेरॉक्स जमा किया है, मेरा वोटर कार्ड ये सब जमा किया है, वोटर कार्ड का जेरॉक्स कहाँ मिला आज तक ये सब ये लोग मुझे नहीं बोल पाए हैं। मेरा अपोजिट पार्टी से वोटर जेरॉक्स लेके क्या क्या सब उसमें घुसा दिए हैं मुझे नहीं पता। मुझे तो वहां सिग्नेचर करके करने के लिए फिर मुझे बार काउंसिल का ऑफिसर मुझे फोन आया था बार काउंसिल से, बोला आप सुलोता दास है? हम बोला हाँ सर। तो बोलिए सर जो आप एक भी जेरॉक्स में साइन नहीं किया है? मैंने बोला नहीं सर कोई तो जेरॉक्स नहीं दिया गया है, बस एक तो पिटीशन दिया, कंप्लेंट पिटीशन दिया हुआ है, वो भी नोटरी किया हुआ था अलीपुर कोर्ट में। बोला आपका कौन फाइल किया है? कि सिग्नेचर सब आपका है ना? मैं बोला हाँ मेरा सिग्नेचर है। तो बोला आपका वकील का नाम क्या है? मैंने बोला वो सहेली है। बोले सहेली को भेज दीजिए। मैंने बोला नहीं सहेली को नहीं भेजूंगी, मैं जाऊंगी। बोला हाँ आप आइए। तो मैंने जाके मुझे सर एक को खोल के दिखाए थे, तीन ऐसे मतलब था फाइल था, एक खोल के दिखाए थे, वही पिटीशन का ये है और कुछ नहीं है जो सामान जाएगा। तो उसके ऊपर अंदर नहीं खोला है, बाहर ट्रू कॉपी, बस ट्रू कॉपी लिख दो, ट्रू कॉपी साइन कर लिया है, ट्रू कॉपी बोल के ऊपर लिख दो, नीचे सुलोता दास लिख के। और मुझे सर बोला मैंने आज का उसी दिन का डेट देने के लिए मैं लिख रही थी 9 तारीख को मैंने लिख रही थी। सर बोला नहीं वो जो 23 तारीख में हुआ था 23/11/2020 में उसी डेट को आप लिखिए और आज का डेट आप मत लिखिए। देखियो हर जगह भ्रष्टाचार चल रहा है, हर जगह। मुझे साइन करवा रही है 9 तारीख को, दिसंबर का 9 तारीख को 2020 में, लेकिन बोल रही है सर बोल रही है आप लिखिए पहले दिन का, जिस दिन आपका केस फाइल हुआ था उस दिन का डेट यहाँ लिख दीजिए। ऐसे ही बोला था। बार काउंसिल सर भी मुझे फोन किया था, क्योंकि मेरा इस फोन में तो कॉल रिकॉर्डिंग है, इस कॉल में मेरा कॉल रिकॉर्डिंग दिया हुआ है, कोई भी फोन करता है मेरा रिकॉर्डिंग हो जाते हैं। तो फिर वहां का मैं आज कुछ नहीं बता रही हूँ क्या, क्योंकि यहाँ का बताना है। ऐसे ही 1 घंटा हो गया है, मैं पहले से ही बोल दे वीडियो बस रिपोर्टर के लिए है, इस वीडियो अलग किसी के लिए मैं नहीं बना रही हूँ, चाहे वीडियो कितना भी बड़ा हो जाए। तो फिर मैंने यहाँ बार काउंसिल में केस हो गया है, और बार काउंसिल में जब केस हो गया इसका पूरा डर लग गया है। ये जो समरेंद्र गिरी इसका ये तो एकदम डर में पूरा मतलब एकदम होश में तो बेहोश हो जाएगा। ये मेरा बार काउंसिल में मैंने गई था, वहाँ बार काउंसिल में मेरे मतलब ये मतलब वहाँ मैंने फाइल छोड़ के आई थी, इसलिए मैंने सोचा कि मैं सर्टिफाइड कॉपी निकालूंगी, और ऐसे मतलब सर्टिफाइड कॉपी मैंने निकालने दिया था। लेकिन वो समरेंद्र गिरी उसको भी छुपा देंगे, छुपा के कुछ गड़बड़ कर देंगे उसके साथ। इसका पूरा हिसाब था, जो भी वकील मोहरी जो जा रहा सबको मना कर दिया, सबका मेरा ऑडियो है। मैं किसी के ऊपर झूठा यहाँ गपशप करने नहीं है, 1 घंटा 2 घंटा बकबक करने के लिए नहीं बैठी हूँ। तो फिर यहाँ मैंने गया, तो मैं 18 तारीख को जिस दिन मेरे ऊपर झूठा केस लगाए थे, ये लगता है उस दिन कोर्ट में नहीं आए थे, क्योंकि इसका जो लड़की है, इसका जो जूनियर लड़की है, मैं क्या बोलने गई हूँ, रफीकुल हसन गया था, इसका जो सीनियर है वो उस रूम में जज साहब के सामने बैठा था। मेरा जिस रूम में केस विड्रॉल हुआ था, मेरा वकील वहाँ कोलकाता का और जो वकील है
वो बोला है वही वकील जो वकील है वो तो बोला कि आपका जिस रूम में केस विड्रॉल हुआ है उसी रूम में आप जाके उसी सर को बोलिए कि मुझे ऐसे सर्टिफाइड कॉपी नहीं दिया जा रहा है, मेरा सर्टिफाइड कॉपी मुझे नहीं दिया जा रहा है। बोला कि वकील ने बोल रहा कि कहाँ मतलब कहाँ खो गया है, ऐसे बोला कि आपका नहीं ढूंढने से नहीं मिल रहा है। 8 तारीख में मैं बार काउंसिल से आके उनको दिया था मुझे मेरा सर्टिफाइड कॉपी, कहाँ तो खो गया है तो प्लीज कहाँ को, मेरा घर में ही कहाँ अलग जगह रहना था, मतलब वो मेरा कोलकाता का वकील को फोटो खींच के मेरा बेटा भेजा था तो मेरा एक अलग फाइल में घुसा दिया था, इसलिए मैं ढूंढ नहीं पा रही थी। तो मैंने सोचा कहाँ ढूंढूं, एक निकाल लूंगी, तो इसीलिए मैंने 8 तारीख को निकालने दिया था। लेकिन 16 तारीख को सर मुझे 17 तारीख को सर मुझे जो वकील है बोल रहे हैं कि आपका नहीं मिल रहा है, आप ऐसे ही करिए। तो मैंने बोला मेरा सास पहले यहाँ से जा रहा था, मेरा सास मुझे धमका के जा रहा था, बार काउंसिल में केस करने गया है, मेरा भाई के ऑडियो बना के मेरा बार काउंसिल में सुनाएगा, यहाँ का वकील के खिलाफ बोलेगा। और मेन भीत नींव जो है, मेन भीत को मतलब गड़बड़ कर देंगे तब सब कुछ ये हो जाएगा। तो उसी को मैंने उस दिन, मुझे पहले जिस दिन बोल के ही जा रहा है, क्योंकि ये रोज जाता है मुझे कुछ ना कुछ सुना के जाते हैं, फोन क्या ऐसे फोन कान में ले लेगा, फोन तो किसी को नहीं करता है लगता है, तो मुझे ही सुना के बात सुना के रोज जाता है। तो इसीलिए मैंने सोचा, बोला कि हाँ भीत नींव नहीं रहेगा तो बार काउंसिल का केस डिसमिस हो जाएगा, ऐसे बोल रही है। और एक दिन मुझे धमकाया था, मैंने पुलिस को बोलने गया था लेकिन किसी ने मेरी नहीं सुना है। तो और एक दिन मुझे बोला था ऐसे बार काउंसिल का केस विड्रॉल नहीं कर लेंगे तो मुझे लटका देगा, यहाँ लटका देगा। अरे बार काउंसिल का केस वकील के ऊपर किया, इन लोगों का क्या है, इन लोग उनके साथ मिला हुआ है, इसीलिए मुझे रोज बार काउंसिल का केस का विड्रॉल करने के लिए तंग कर रहा है। तब फिर मैंने उसको कोर्ट में, मैंने जज साहब को उसी 18 तारीख को, फरवरी 18 तारीख को मैंने जज साहब को बोलने गई थी, लेकिन ये मुझे उसका लड़की भी, उसका जो जूनियर लड़की है वो ही पूरा एकदम पहले से लास्ट तक वही जज साहब के सामने बैठा था। और भगवान की कृपा देखो, उस दिन मैंने जिस दिन गया था उस दिन मैंने रिकॉर्ड भी बना लिया है। मैंने जिस वकील को, मोहरी को जाके बोला प्लीज आप अंदर चलिए क्योंकि कोरोना वायरस में तो नहीं घुसने दे रहा है, क्योंकि पहले भी मुझे ना बोला था, तो आप एज ए लॉयर मेरे साथ चलिए और मुझे जज साहब के साथ कुछ बात करना है और मैं आपको पेड कर दूंगी। और मैंने उसका ऑडियो भी बना लिया। मैंने ये मुझे केस दिया है, 11 बजे का केस दिया है, मैंने उसका सिरस्ता में जाके उसको धमकाया है। लेकिन मैंने उस दिन गया था, मैंने 12:10 पर मेरा ऑडियो है, उस लोगों मतलब उस मोहरी या वकील उनके साथ मैंने बात किया था, उसके साथ वो लोग बैठा है, वहां सब एपिडोपिट होता है मतलब कोर्ट में घुसने के लिए, बाहर वो एक बड़ा असत्थ पेड़ है उसके पास, वहां सब बैठता है, वहां वकील क्या सब टेबल में बैठता है, क्या करता है मुझे वकील, लेकिन वहां एपिडोपिट भी होता है बोल रही है। तो क्योंकि उस दिन मैंने जाना वहां एपिडोपिट होता है, तो उन्होंने बोला कि आप चली जाइए और कोई कोरोना वायरस का कोई वे नहीं है, सब खोल दिया है, आप जा सकते हैं और आप अकेला ही जज साहब के साथ बात कीजिए, जज साहब कुछ नहीं बोलेगा। बोला ठीक है सर। तो मैंने ऊपर तक गया, ऑडियो पूरा खुला हुआ है। भगवान देखो जिसके साथ है उसका कोई बाल नहीं बिगड़ पाएगा, यही बात है ना। मैं उस दिन उस साधारण बात को मैं क्यों ऑडियो कर लिया, मैं भी यही सोच रही, मैं बाद में सोच रही थी ऑडियो डिलीट कर दूंगी, लेकिन मैं उस ऑडियो को डिलीट नहीं किया है। तो फिर मैंने उस दिन उन लोग जिस दिन जेल में मुझे भेजा था उस दिन मैंने वही सबके प्रेसिडेंट जब मुझे पूछने आया था आप क्यों वकील के खिलाफ केस किया है, अरे जिस केस उन लोगों ने दिया उस केस के बारे में मुझे एक बार भी कोई नहीं बात किया। सबने मुझे एक ही बात पूछ रहा है कि आप बार काउंसिल में उसके खिलाफ क्यों केस किया। मैंने क्यों केस किया उसको जानना जरूरी है, जान के वो समझेगा कि मैंने क्यों केस किया। तो यहाँ मैं क्यों बोलूंगी, मैं उनको जवाब देने के लिए तैयार नहीं हूं, लेकिन मैंने सब कुछ बोला। उन्होंने मेरा केस ऐसे कर दिया, मेरा अपोजिट पार्टी को ऐसे बेचा है और उनको मेरा सब कुछ मतलब ये किया बोला है, और उनके फिर झूठा मेरे ऊपर केस लाए, झूठा मेरा पिटीशन में झूठा स्टेटमेंट लिख दिया है, लिख के मुझे बोल रहे कि जज साहब के सामने झूठ बोलना होगा, फिर अपोजिट पार्टी को बोल दे रहे कि इसका झूठा केस हो जाएगा तो आप फिर नेक्स्ट इसका ऊपर केस लगा दीजिए। वो लोग इसे मुझे धमका रही है ऐसे, मतलब मुझे दोनों तरफ से ऐसे किया जा रहा है। तो मैं केस नहीं करूंगी तो क्या करूंगी। फिर उस दिन जज साहब को मैंने सब कुछ बता दिए थे, जज साहब के साथ बैठे थे, तो जो क्लार्क है वो सब पढ़ा है,
बोला कि आप बैठिए लास्ट में आपको, क्योंकि ये एक्स्ट्रा केस है ना, तो लास्ट में मैं बोलूंगी जज साहब को, आप बैठिए। तो जज साहब मेरे साथ एकदम बात किया, सब कुछ बात किया, बोला आप उस रूम में दिखाइए। तो उस रूम में मैं 24 तारीख को गया था, मुझे धक्का मार के निकाल दिया था। मैं 25 तारीख को मैं वहां जो ये है ना आपका क्या, जो नाजिर खाना में मैंने लेटर जाके दिखाया। मेरे सर प्लीज हेल्प कीजिए, और जज साहब को बोले ना मेरा सर्टिफाइड कॉपी देने के लिए, आप हेल्प कीजिए, मैं आपको पेड कर दूंगी, ऐसे मैंने बोला। तो बोले नहीं, आप नाजिर जो साहब है, नाजिर साहब बोला कि आप आज ही 25 तारीख को, फरवरी 25 तारीख को नाजिर साहब मुझे बोला आप इसी लेटर को आप भेज दीजिए और नीचे लिख दीजिए कि मैंने फोन में भी उस टाइम का खींच लिया है, वहां लिख के फोन में फोटो खींच लिया है, खींच के मैंने जज साहब को वहां पोस्ट कर दिया। वही सामने कोर्ट का सामने ये है, मतलब पोस्ट ऑफिस है, वहां पोस्ट ऑफिस में मतलब ये कर दिया, स्पीड पोस्ट कर दिया है 25 तारीख को एकदम। जज साहब बोले यही जज साहब का ठिकाना है, और पिन नंबर भी मुझे दे दिया है, मैंने फोटो भी खींच के वहां मतलब जज साहब को सेंड कर दिया है। वो लेटर कहाँ गया मुझे आज तक नहीं पता है। तो फिर मैंने घर चली आए। फिर ये उस दिन मुझे नाजिर खाना में मैं घुस रही हूँ बैठ के, जब से इसके साथ मेरा केस नहीं हुआ था मैंने कभी इसका नहीं देखा है मुंह। उसी दिन मैंने नाजिर खाना से बाहर के वो बैठा है, लेकिन झूठा मोटा केस मुझे लगा था 1 तारीख को फाइल हुआ है, ये बोल रहे हैं कि 25 तारीख, लेकिन लिखे नीच में उस पिटीशन का नीच में एक में कोई 25/2 ऐसे लिखा हुआ है, और कहीं 25 तारीख नहीं। और कोर्ट में जो मुझे कोर्ट से जो पेपर आया था उसमें फाइल करके जो स्टैम्प है उसमें लिखा हुआ है 1 तारीख को केस फाइल हुआ है। तो जो भी है वैसे एक ही कॉपी, एक टाइप का 3 कॉपी है, कोर्ट से आया था एक और थाने में से एक आया था, मैं रिसीव कर लिया। देखिए यही वो कंप्लेंट पिटीशन है जो समरेंद्र गिरी ने मेरे ऊपर किया है। बंगाली में लिखा है, जो लोग बंगाली पढ़ सकता है वो लोग पढ़ पाएंगे। इसमें लिखा है मैं उनका सिरिश्ता में जाके उसको धमकाया। थाने में जिस दिन आया था उसी दिन मैंने थाने से नहीं ले रहा था, तो मैंने तो थाना का जो आया था बोलिए मैडम आपका इसमें फोन कीजिए, आपको वकील को फोन करके आप ले लीजिए, कुछ नहीं होगा। तो मैंने वकील को फोन किया, वकील बोल रहे कि मुझे आप व्हाट्सअप कर दीजिए, आपका लेटर मैं पढ़ लेती हूँ फिर आप रिसीव कीजिए। तो मैंने लेटर को फोटो खींच के मैंने भेज दिया है, सर को भेज दिया है। सर बोला नहीं कुछ नहीं, वो एक ही होता है, क्योंकि वो लोग तो सीआर केस लगाए हैं, सीआर केस कोर्ट से आना जरूरी है, थाने में भी आता है। तो मैंने रिसीव कर लिया है। तो फिर मैंने उस दिन सब कोई वकील मैंने यहाँ मतलब यहाँ घर का पास जब ब्रजलाल चौक में जो वकील है, नाम भी मैं बता देती हूँ, समरेश बेरा उनका नाम है। उनको मैं जाके बोलने से उन्होंने बोला कि मुझे हम लोगों को, तो उसका भी ऑडियो मैंने बना लिया। तो उन्होंने बोला क्योंकि ये लोग बाद में बिगड़ जाएगा, तो मैंने बोला कि उन्होंने मुझे बोल रही है कि बार एसोसिएशन से पूरा ऑर्डर के है और आपको कोई नहीं हेल्प करेगा। बोला ठीक है कोई बात नहीं। तो मैंने जाके मैडम को, जज साहब मैडम को, मैंने वो 12 तारीख को केस था, मैंने जज साहब मैडम को जाके बोला और मैडम, और मैंने जब सबसे फास्ट मेरा केस बुलाया गया, सुलता दास किसका नाम है। तो मैंने जाके मैंने मैडम को बोला मैडम, और वकील के खिलाफ कोई तो खड़ा नहीं हो रहा है, और मेरा जो वकील है कोलकाता का, और उस वकील का तो कोरोना वायरस मतलब हुआ कि नहीं हुआ ऐसे दिया है, तो इसीलिए वो नहीं आ पा रही है, प्लीज। और मैं जो बेल एप्लीकेशन है, वो बेल एप्लीकेशन भी यहाँ पिन कर दूंगी। मैं बेल एप्लीकेशन मैडम को दिया था एक सफेद कलर का। देखिए यही मैं खुद इंटरनेट देख के लिख के फिर मैंने मैडम को 12 तारीख मैंने कोर्ट में दिया था। वो भी मेरा फोटो उसी दिन, मतलब 12 तारीख को केस था ना, 11 तारीख शाम को मेरा फोन में, क्योंकि ये लोग झूठ मूठ सब बोलेगा, इसलिए मैं हर चीज एविडेंस रखती हूँ, फोन में मैंने खींच लिया, फोटो खींच लिया। 11 तारीख शाम को मैंने बेल एप्लीकेशन इंटरनेट में यूट्यूब देख के मैंने अंडर सेक्शन दे के वैसे बेल एप्लीकेशन लिख के दिया। तो जाके मैंने भी बोला मैं इनोसेंट हूँ और मेरे खिलाफ मतलब साजिश किया जा रहा है, फॉल्सली इम्प्लीकेटेड हूँ। तो मैडम बोल रहे कि ऐसे नहीं लिखना है, मतलब मैंने जो पूरा एकदम सब लिख दिया, इफ आई नॉट प्रूफ, तो मतलब जो ये करेगा मैडम, जो मुझे जो ऑर्डर देगा मैं बाध्य रहूंगी, वो सब। तो मैंने सब कुछ लिख दिया है उसमें। तो इसीलिए बोला ऐसे कैसे लिख रहा है, इसके पीछे कोई भी तो वकील है,
ये सब देख के उस बेल एप्लीकेशन देख के लोगों का एकदम होश उड़ गया। तो बोला ऐसे बेल एप्लीकेशन, इसका मेरा बेटा को बोला ऐसे बेल एप्लीकेशन तुम्हारा मम्मी लिखा है और मतलब ये लोग देख लिया कोई। तो मैडम बोला यार ऐसे सफेद कागज में नहीं होगा। तो उस बेल एप्लीकेशन को मैंने अभी भी मेरे पास मौजूद है, उसमें सब स्टिकर विकर लगा के सब मैंने दिया था, स्टैम्प लगा के। तो मैडम तो बोला कि ग्रीन कलर का जो कोर्ट का पेपर होता है उसमें मैंने लिखा। फिर मैडम खुद नहीं बोल रहा है, उसको क्लार्क को देके बुला रही है, बोल रही है, क्लार्क बोल रही है ऐसे नहीं लिखना है, आसामी लिखना है। अरे मैं आसामी हूं, मैं पहले प्रूफ तो करूं। बिग बॉस में क्या बोलते हैं, आप खुद को पहले आप मतलब ये जिम्मेदार ठहरा रही है, तो आप जिम्मेदार मतलब इसके लिए आप जिम्मेदार है। लेकिन इसीलिए जब तक आप प्रूफ ना करें आप आसामी है, आपको मैं तो आप खुद को मैं आसामी नहीं बोलूंगी। और मैं किस टाइम गई थी, कहाँ गई थी, सब एविडेंस मेरे पास है। झूठा ये लोग मेरे ऊपर केस लगाया है। तो इसीलिए मैंने बोला मैं मेरा मतलब आई विल एडवोकेट माई सेल्फ, मैंने मैडम को बोल दिया। तो प्लीज यार आप मुझे बेल दीजिए और मैं निजो मतलब बेल मतलब निजो मैं अपना इसमें मैं बेल ले रही हूँ। तो इसीलिए बेल एप्लीकेशन दिखा, मैडम तो पूरा पढ़ लिया, पढ़ के उनको बोल दिया नहीं जैसे आसामी वो लोग जैसे बोला हम आसामी है ये करेंगे ऐसे लिखो। मैं बोला नहीं अंडर सेक्शन 436 ऐसे ही है ना, 436 होगा। तो बोला मैं बोला अंडर सेक्शन 436 में ऐसे ही लिखा हुआ है सब, आई एम इनोसेंट ऐसे सब लिखना होता है। मैं ऐसे ही मैं बोला मैं क्लार्क को बोला मैं इंटरनेट देख के लिखी हूँ, वे सब ऐसे ही हर केस में ऐसे लिखा होता है। तो कुछ नहीं और बोला। फिर बोला जो जेल में जो लड़की बैठता है, बोला ये लोग का पूरा साजिश था, एकदम पूरा साजिश एकदम। तो तुरंत ही वो 11:30 बजे वो मैडम उस दिन ऐसे ही देर करके आया था। तो आके पहला केस मेरा ही लिया था, क्योंकि समोलेंद्र गिरी पूरा कोर्ट पूरा पैक्ट अप था, एकदम पैक्ट होके एकदम पूरा एकदम मेरे ऊपर मतलब मुझे जेल में घुसा। या तो केस विड्रॉल ये लोगों का था, मेरा कोलकाता का वकील लाने से मतलब उस वकील को और मुझे ले जाके बार एसोसिएशन में बिठाएगा और एक केस विड्रॉल कर लेगा, बस केस को ये करने ही करने। लेकिन ये लोग जब देखा मैं होश होके एकदम गई हूँ, मैं केस लड़ने गई हूँ, तब ये लोगों का हवा उड़ गया है। तो ये लोग मुझे एकदम मतलब मैडम के सामने मैडम बोला नहीं आपका बेल लेना पड़ेगा। तो मैं तो बेल फेल नहीं जानती, मैं बोला हाँ 1000 रुपया देके। तो मैं उस दिन 20,000 रुपया मैडम के सामने ही इतना मतलब बैग में ले जाके मैंने बोला क्योंकि बेल लेना होगा, कौन वकील का कितना पैसा लेगा, वकील के थ्रू लेने से कोई 5,000 भी ले सकता है, कोई 10,000, मुझे तो कोई आइडिया नहीं था। इसलिए मैंने 20,000 रुपया ले गया था। मैं 1,000 निकाल के मैडम को दे, प्लीज मैडम आप हेल्प कीजिए। मैडम बोला नहीं वकील के थ्रू देना पड़ता है, बेल ये बना के 1,000 रुपया का बना के देना पड़ता है। तो मेरा बेटा को तो बाहर निकाल दिया गया है। तो मेरा बेटा को मैंने जो कहते मैडम बोला आप बाहर निकालो, मत बाहर निकालो। मैं बोला नहीं मैडम मैं नहीं जा रही हूँ, मैं खुद केस लड़ने आई हूँ, मैं कहीं नहीं जाने के लिए आई हूँ, मैं ऐसे भाग जाने वाली लड़की नहीं हूँ। मैं मैडम को नहीं बोला, मैं बोल रही हूँ मैं ऐसे भाग जाने वाली लड़की नहीं हूँ। फिर मैंने बेटा को बोला बेटा और ये ले आओ, एक मोहरी को ले आओ। बोला मोहरी को ले आने से मैडम के सामने, जज साहब के सामने उस मोहरी को एक वकील, उन्हीं का जो वकील है, उस वकील सब बोल दे रही है इसका केस कोई मत लड़ो, बार एसोसिएशन से ऑर्डर है, जो इसका केस में हाथ लगाएगा उसको मतलब उसको आउट कर देगा कोर्ट से। जुलूमबाजी चल रहा है कोर्ट में, है ना। तब फिर कोर्ट से फिर वो सॉरी बोल के फिर वो जेल में भी जाके, वो लड़का बाद में जेल में जाके भी मुझे सॉरी मैडम, और मेरे मतलब मेरे लिए आप जेल में चला गया, लेकिन मैं कुछ नहीं कर पाया। मतलब सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं है, आप तो आए थे बेल देने के लिए, लेकिन आपको बार एसोसिएशन से ना बोला है तो आप क्या कर सकते हैं, आपका कोई दोष नहीं है। फिर वो चला गया है। फिर ये लोग फिर मैडम वो लड़की को, जेल में जो लड़की था उसको बुलाया है, तो उसको बुला के उसके साथ मुझे भेज दिया है। मैं बोला कहाँ ले जा रही हो, मुझे कहाँ ले जा रही हो, प्लीज मुझे टाइम तो दीजिए, मुझे टाइम तो दीजिए। मैं उसका भी ऑडियो है, मैं जब मेरा कोलकाता का वकील को बार बार फोन करे, फोन तो उनका लग नहीं रहा है, लेकिन फोन में तो ऑडियो हो गया है, फोन में उस ऑडियो मेरा हो गया। मैं बार बार बोल रही मुझे प्लीज थोड़ा तो टाइम दीजिए, थोड़ा तो टाइम दीजिए, लेकिन मुझे टाइम नहीं दिया गया। और मैडम तो एक बात भी, मेरे एक बात नहीं सुना है, मतलब एकदम पक्षपात किया है। इसलिए मैंने इंटरनेट में देखा है, मैडम कोई ऑर्डर देगा, उस ऑर्डर के खिलाफ मैं कुछ नहीं बोल सकती, लेकिन मैडम जब एक पक्षपात करेगा तब अब मैडम के खिलाफ मेरा हक है, मेरा हक है केस करना हक है।
इसीलिए मैं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और जो इस कोर्ट में मेल भेजा है, तो और इन दोनों कोर्ट में मैंने पूरा एकदम ये लेटर लिख के, लेटर के साथ पूरा इतना एविडेंस पूरा चिपक, मतलब पूरा एनक्लोज करके पूरा मैंने एकदम रजिस्ट्री करके स्पीड पोस्ट कर दिए है। तो फिर मैडम के नाम की कंप्लेन अगेंस्ट मैडम का नाम ही दिया, कोर्ट में किसी का नाम नहीं दिया, क्योंकि मैडम के सामने ये सब हो रहा था। मैडम चुपचाप बैठ के देख रहे हैं, मैडम होके देख रही है। फिर मुझे जेल ले चला गया। जेल ले जाके सब लोग आके मुझे बार बार बोल रही है कि इसको आप सिग्नेचर कर दीजिए, सिग्नेचर कर दीजिए। तो मैंने बोला कि नहीं, मैं सिग्नेचर मैं नहीं करूंगी। तब मेरा बेटा जितना बार फोन किया है सब फोन में रिकॉर्ड हो गया है, क्योंकि वो अपना नंबर किसी को नहीं देना चाह रहा था, वो मेरे फोन से ही फोन कर रहा था, और वो भी नहीं जानते हैं कि उसी फोन में रिकॉर्ड है। तो वो भी मतलब वो सब रिकॉर्ड हो गया था। फिर प्रेसिडेंट को दिया है, प्रेसिडेंट वो कोलकाता वकील को मेरा बेटा फोन को, यहाँ तो कोई बेल नहीं दे रहा है, मम्मी का तो जेल हो गया है, मेरा बेटा मतलब ऐसे रोने धोने टाइप का ऐसे बोल रहे हैं। तो बोला नहीं, तो उस वकील बोला आप प्रेसिडेंट को जाके बोलो, बात करो। तब मेरा बेटा जाके बार एसोसिएशन में प्रेसिडेंट के साथ बात किया है। सपन अधिकारी यहाँ का जो ये उन्होंने सरकारी वकील है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर है। तो उनको जाके मेरा बेटा बोलने से उन्होंने मेरा उस वकील के साथ बात करने के लिए मेरा बेटा को बोला। और मेरा बेटा देखो, मेरा फोन ही दिया, मेरा फोन में ऑडियो है, मेरा फोन ही दिया उनको बात करने के लिए। ये लोग सोचा इसका फोन में कोई ऑडियो नहीं है, लेकिन उनका फोन में, मेरा बेटा फोन का फोन में कोई ऑडियो नहीं है। और मेरा बेटा किसी को नंबर नहीं देने वाले थे, इसीलिए मेरा फोन से फोन किया था। मतलब प्रेसिडेंट जो बात किया उनके साथ पूरा सब रिकॉर्ड हो चुका है। प्रेसिडेंट और ये समरेंद्र गिरी ये भी बात बोला कि ऐसे हर क्लाइंट ऐसे बार काउंसिल में जाके ये करे। इस केस, ये लोग जो केस दिया है, एक बार भी इस केस के बारे में मुझे नहीं पूछा कि आप क्यों ऐसे मतलब इनको धमकाए आके, एक बार भी नहीं पूछा। ये लोग मुझे पूछ रही है कि आप बार काउंसिल में, प्रेसिडेंट भी मुझे इसमें मतलब जेल के सामने जाके पूछा अब बार काउंसिल में क्यों केस किया है, लेकिन उन्होंने कोई बदतमीजी से बात नहीं किया, बहुत ये है मतलब धीरे से बात किया। तो बोला कि अब क्यों बार काउंसिल में केस किया, मैंने सब कुछ बताया। तो मैंने बोला मेरे पास ऑडियो है, एविडेंस है, सब कुछ है। जब मैं बोल रही हूँ तब प्रेसिडेंट के पास में एक वो बदतमीज, बहुत बदतमीज है वो लोग। वो मेरा बेटा को भी बोला इसका फोन में देखो, इसका फोन में भी ऑडियो है। अरे किसी का फोन देखने का तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है, किसी का फोन में चाहे वो ऑडियो भी हो। तुम लोग सच्चा हो तो ऑडियो का क्या डर है? मेरे बेटा का फोन क्यों देख रहा था? ये वीडियो तो मैं वायरल करूंगी, हर जगह मैं सेंड कर दूंगी इस वीडियो, पूरा एकदम ट्विटर अकाउंट में सबको सेंड कर दूंगी एकदम। तुम लोगों का एक बदतमीजी का हिसाब मैं लूंगी। जैसे गांधी जी बोला था ना, मुझे जैसे तुम लोगों ने ट्रेन में फेंक दिया है ना, एक दिन ऐसा आएगा मैं भी तुम लोगों को फेंकूंगी यहाँ से। तुम लोग जैसे मुझे जेल भेजा है ना, जेल फेंका है ना, एक दिन ऐसा आएगा ना, भगवान, मैं अपने क्रेडिट नहीं लूंगी। भगवान, मैं सच्चाई के साथ में मैं जी रही हूं, तो भगवान तुम लोगों को सबको जो इस केस में उस कोर्ट में ये है और अलीपुर कोर्ट में, और वो सबको मीडिया में तो आप सबको मैं एक्सपोज कर दूंगी, चाहे जब जस्टिस मिले या नहीं मिले। फिर उनको, और मीडिया को तो हर टाइम तो कंटेंट चाहिए, और मैं दूंगी कंटेंट। मैं एक वीडियो अपलोड करूंगी ऑडियो के साथ, मैं सब भेजूंगी। मेरा चैनल का कोई पैसा नहीं चाहिए, मैं वो सबको भेज दूंगी। सब कितना तुम लोगों का बदतमीजी है। हाँ, धरती माता के ऊपर खड़ा रह के कोर्ट जैसे पवित्र स्थान को तुम लोग अपवित्र किया है। अब मैं दिखाऊंगी तुम लोगों का खेल। फिर मैंने उन लोगों ने फिर मुझे जेल भेज दिया। मेरा बेटा तो रो रही है, मतलब बार एसोसिएशन में जाके मेरा बेटा रो पड़ा है। तो वो बदतमीज लोग, वो एक बदतमीज वकील है, वो लोग क्या बोले, तुम्हारे मम्मी के लिए हम कितना, तुम लोग किस लिए छूटा है? बार काउंसिल में केस जब लोग सामान लोगे तब बार काउंसिल में केस होगा, तब दौड़ोगे। तुम लोग क्यों बार काउंसिल में दौड़ा हो? बोले हम इतना दौड़े हैं बार काउंसिल में इस केस के लिए। क्यों? ऑडियो डिलीट करने दौड़े हैं। ऑडियो डिलीट करके साइबर कैफे में जाके ऑडियो मेरा डिलीट करने गए हैं। ऑडियो डिलीट करके बहुत पैसा खर्च कर लिया, इसलिए इस केस को विड्रॉल करने के लिए तुम लोग मुझे 3 लाख मांग रहे हो। और किसी को मैं बोल दूंगी तो मुझे मार डालेगा।
3 लाख मांगेगा, घर मांग रही है, क्योंकि ये लोग ऐसे तो नहीं विथड्रॉल कर सकते इस केस को, क्योंकि आप किसी के ऊपर सीआर केस लगा दिए तो खुद से विथड्रॉल कर लेंगे। तो ये लोग जानते हैं, क्योंकि ये लोग मुझे जेल भेजा है, मैं तो चुपचाप नहीं बैठूंगी, मैं तो कुछ करूंगी, इसीलिए ये लोग पूरा डर गए हैं। और मुझे मेरा सर्टिफाइड कॉपी नहीं दे रहा है, क्योंकि उसको उस केस को थोड़ा गड़बड़ करके दिखाएगा, ये किसी को ऐसे कुछ करने गया था, हम लोग पकड़ लिए हैं, इसीलिए ऐसे मत कुछ एकदम कहानी बना के करेगा, जरूर तो करेगा। इसलिए तो मैं काल तक गई थी, मेरा काल भी मैंने गई थी, बोला केस शुक्रवार विथड्रॉल कर लेंगे और सर्टिफाइड कॉपी की जरूरत नहीं है, और बाद में तब लेंगे तो लेंगे केस विथड्रॉल के बाद, प्रेसिडेंट खुद मुझे बताए हैं। तब फिर मैंने उस दिन मुझे जेल भेज दिया गया। मेरा बेटा तो फोन कर लिया, तो कोई काम डाम नहीं हुआ। ये लोगों का तो जेद है कि मुझे साइन करना पड़ेगा, ब्लैंक पेपर तो 2-3 लोग ले आए थे उसका सामने, मैंने तो साइन नहीं किया है। और जेल में जो सब पुलिस बैठा था वो सब पुलिस सब देखा था, मैंने पुलिस सबको बोला है कि देखिए मेरे ऊपर, बोला हाँ हम तो देख रही हूँ कैसे आपके ऊपर कर रही है। तो वो अलग कोर्ट का है, अलग का पुलिस था, यहाँ का पुलिस नहीं है। तुम लोग एविडेंस छुपाओगे, कितना छुपाओगे। उस सब पुलिस का एड्रेस मैंने ले लिया, उनका बेटा कहाँ पढ़ते हैं, उस पुलिस का नाम क्या है, घर कहाँ है। मैंने जेल में खड़ा होके मैं बिंदास उनके साथ बात कर रही थी, मैं मेरा सब एविडेंस ले रही थी। तुम लोग क्या सोचा? तुम लोगों का खेल खत्म करने के लिए भगवान मुझे जन्म दिया है, ऐसे नहीं जन्म दिया इस दुनिया में। फिर हाँ मेरे थ्रू तुम लोग ये कर रही हो, लेकिन तुम लोगों का असलियत दुनिया के सामने लाने के लिए भगवान ऐसे करा रही है। इसलिए तुम लोग चाहे जितना बार मुझे जेल फेंको, आई डोंट केयर। देश के लिए कुछ करना है तो जेल बहुत बार जाना पड़ेगा। क्या हुआ, जेल जाने के कोई आसामी हो जाते हैं? कोई नहीं होता है। फिर मैंने उस दिन फिर ये लोग 15 तारीख को मेरा बेटा को भेजा है, उस कोलकाता का वकील मेरा आया है, आके ये लोग बुलाया है उसको सोमवार। तो सोमवार 15 तारीख था, आके ये लोग लेटर लिखा कि बार काउंसिल का केस हम ऐसे ही कर दिया, मेरा वकील मेरे साथ कुछ नहीं किया है, और मेरा वकील सब कुछ मतलब पिटीशन में लिखा है, और ऐसे मतलब। और उस वकील को सुनिए, उस वकील को आके बिठा के बार एसोसिएशन में बिठा के पूरा बार एसोसिएशन का पूरा हल्दिया कोर्ट का वकील उसका ऊपर एकदम गिर गया। आप क्यों इसका केस, अरे वो मेरा क्या केस लड़ने आए थे, मेरा तो कोई, तुम लोग सर्टिफाइड कॉपी नहीं दिया था, इसीलिए वो 2 बार आके सर्टिफाइड कॉपी उठाया। क्या दोस्त किया सर्टिफाइड में नहीं लिया तो? तुम लोग सर्टिफाइड कॉपी तुम्हें नहीं देना है, तुम्हें मेरा जाल वकालतनामा बनाया है दोनों वकील ने। अरे कोलकाता का वकील का उसका केस नंबर तो दिया है, जाल बनाया है, सिग्नेचर जाल है, सब जाल है। ये है, मैंने प्रेसिडेंट को भी बोला था लास्ट मंथ को 30 तारीख को मैंने प्रेसिडेंट को बोल के आया, देखिए कि कैसे मेरा पावर ऑफ अटॉर्नी जाल सिग्नेचर करके पावर ऑफ अटॉर्नी बना लिया है। उसमें पावरनामा तो पावरनामा लिखा हुआ है, कोई वकालतनामा भी ऐसे कोई वकालतनामा लिखा नहीं हुआ है। जैसे वकालतनामा इंटरनेट में देखती हूँ, जैसे अलीपुर कोर्ट में जैसे मुझे सिग्नेचर करवाया था, वो वकालतनामा नहीं है। यहाँ वकालतनामा का डेट मैंने ऐसे मुझे मांगा, मैंने दोनों वकील का पहला दिन ऐसे ही दे दिया, लेकिन मुझे वकालतनामा दे दिया गया। बोल सकते थे कि आपका वकील तो वकालतनामा जमा नहीं किए हैं, तो क्या कर सकते हैं। अरे इतना बात बोल के कि मैं क्या करती, मैं वकील के ऊपर ही तो मैं लूती, आप लोग को तो कुछ नहीं बोलती। मैं वकील को बोल देती कि आप लोग क्यों मुझे वकालतनामा नहीं दिया है, मेरा ये सब एविडेंस सब मिटाने के लिए। बाद में आप मेरा एविडेंस सब मिटा देंगे, मेरा इस कोर्ट में केस कोई नहीं हुआ है, मेरा ऐसे ही झूठा मैंने सर्टिफिकेट ले लिया है मैट्रिमोनियल डिवोर्स केस का। तुम लोग मुझे फंसाओगे, इसीलिए रेडी था। तो वो सब मेरा अलग वीडियो में मैं अपलोड करूंगी। ये वीडियो ऐसे ही वो जेल का कहानी बोल के बहुत बड़ा हो रही है। फिर जेल में ये लोग मुझे भेज देने के बाद वकील आया, वकील को तो पूरा कोर्ट एकदम मतलब मारने उठा, एकदम मतलब पूरा जैसे मार देगा ऐसे ही बात किया। बस प्रेसिडेंट थोड़ा अच्छे से बात किया, और सबने ऐसे एकदम जैसे एकदम गिर जाएगा उसका ऊपर, ऐसे किया। फिर उसके बाद फिर सब कुछ पिटीशन लिखवाया गया है, सब झूठा मूठा लिख के, सब पिटीशन लिख के, फिर उस पिटीशन में मुझे शाम को मेरे बेटे को हाथ में, मेरा बेटा, ये लोग कितना शैतान है देखो, मेरा बेटा को हाथ में भेजा है। बेल एप्लीकेशन के साथ साथ सब मैं यहाँ पिन कर दूंगी। बेल एप्लीकेशन वो मेरा बेटा जेरॉक्स ले लिया उसका, बेल एप्लीकेशन के साथ साथ जो बार काउंसिल का विथड्रॉल पेपर है उसको भेज दिया है।
फिर मुझे बोला गया, सब पुलिस एक साथ गया है, जाके मुझे बोला इसको सिग्नेचर करने के लिए। लेकिन वो लोग मुझे जबरदस्ती नहीं किया, लेकिन बोला सिग्नेचर कर दो, इसमें सिग्नेचर कर दो तभी आपका बेल मिलेगा, इसमें सिग्नेचर करने से बेल मिलेगा। इसका मतलब क्या है? तो मैंने बोला नहीं, मुझे क्यों बेल देना है, मुझे तो इस केस का, ये तो फाउ केस है, इसका तो मुझे कोई बेल नहीं लेना है, मुझे ये चाहिए, मुझे एकदम केस, एकदम एक केस से डिसमिस करेगा तभी मैं बार काउंसिल का केस में ये सिग्नेचर करूंगी, अदरवाइज मैं नहीं करूंगी। तो मैंने भेज दिया। वो भी मेरा बेटा इस वकील को बोल रहे हैं कि मम्मी सिग्नेचर नहीं करेंगे, वो भी ऑडियो है। मेरा बेटा बोला कि अंदर से मम्मी ने भेज दिया है, नहीं सिग्नेचर करेगा। तो थोड़ी देर बाद फिर आया एक, वो पुलिस सब नहीं आया, एक वो बच्चा ड्रेस, सफेद ड्रेस पहन के वही सामने ऑफिस में बैठता है कंप्यूटर में, वही लड़का को भेज दिया गया। क्योंकि मैंने पहले तो पूरा ये पुलिस सब बोला कि फिर जाएंगे तो वो लोग बात सुनेगा मेरा मुंह से, फिर वो पुलिस ये सब झमेला में फिर नहीं पड़ा, उसको भेज दिया। फिर वो आके मुझे बोल रही है आप यहाँ आप साइन करेंगे तभी आपको बेल मिलेगा, नहीं आपको बेल मिलेगा। तब अंदर में वो मल्लिका नाम का एक लड़की है, वो बोल रही है दीदी आप साइन कर दीजिए। अरे पहले तो बाहर जाइए, बाहर जाके तो फाइट करेंगे, फिर वो लोग भेजेगा तो आप अंदर चली आएंगे, लेकिन कम से कम तो आप सिग्नेचर करके आप बाहर चली जाइए। और आपके साथ क्या क्या हुआ आप सब पूरा मीडिया में बोलिए, आप दुनिया में सबको बोलिए। ये लोग मेरे साथ जैसे कि अब मैं तो बाहर नहीं निकल पा रही हूँ, इसलिए मैं नहीं बोल पा रही हूँ, लेकिन आप जाइए, आप सब बोलिए, आप बाहर तो पहले निकालिए, तो जाइए, उसके बाद तो आप फाइट करेंगे, नहीं तो यहाँ बैठ के आप क्या फाइट करेंगे। मैंने सोचा हाँ सिग्नेचर कर देती हूँ, एटलीस्ट तो मैं बाहर जाऊं, बाहर जाके तो ये लोगों का मैं तो हिसाब लूंगी। फिर मैंने सिग्नेचर कर दिया। सिग्नेचर करके उस दिन तो फिर देर हो गया, उस दिन तो मेरा बेटा जाके दे दिया, मेरा बेटा जेरॉक्स ले लिया दोनों, इन लोगों को दे दिया, और वकील को, मेरा जो वकील आया था उसको 2 कॉपी जेरॉक्स दे दिया। जेरॉक्स देके फिर बोला, वो वकील बोला, वकील का तो मेरे मुंह एकदम सूख गया है वो कागज देख के, क्योंकि वहां तो स्टेल का आपका ये जेल का स्टैम्प पड़ गया है। जेल में कुछ भी सिग्नेचर होता है, जेलर का साइन के साथ साथ सिग्नेचर पड़ जाता, स्टैम्प पड़ जाते हैं। तो वो देख के इसका हवा उड़ गया, इस जो वकील है ये बोल रहे, मुंह एकदम सूखा हो गया, चुपचाप एकदम बैठ गया। जहां इसको खुशी होना था ये खुश है। मेरा बेटा बोल रहे मम्मा, और पूरा एकदम वकील का मुंह सूखना हो, मतलब मुंह एकदम सूखा हो गया कागज देख के। मैंने सोचा तो इसका खुशी होगा, लेकिन तो मेरा बेटा को बोला आपका मम्मी को कल ले आइए और इसी पेपर में और एक साइन करना है। तो बोला ठीक है ले आएंगे। तो उस दिन मेरा ये, क्योंकि वो मैडम चला गया था उस दिन, टाइम 5 बज गया होगा, तो नेक्स्ट दिन पुटअप जमा करके, पुटअप दिया था, पुटअप देख के उसी पेपर को करके फिर मुझे 16 तारीख को मेरा 5 बजे के बाद मुझे वहां छुड़वाया गया। फिर मैं वहां डायरेक्ट बेटा का मोटरसाइकिल में करके घर आए। घर आके फिर बेटा बोला कि मम्मी आपको कल फिर से, मैंने बोला फिर कल क्या, ये लोग कहाँ सिग्नेचर कर लेगा, क्योंकि ये लोग तो कुछ भी सिग्नेचर करते हैं और पढ़ाने के नहीं देते, मतलब पढ़ने भी नहीं देंगे और कुछ भी नहीं करेंगे, बस सिग्नेचर इधर करो उधर करो सिग्नेचर कर लेंगे। फिर बोला नहीं वही पेपर में और एक सिग्नेचर चाहिए। मैंने बोला एक पेपर में एक ही सिग्नेचर होता है, 2 सिग्नेचर कहाँ होंगे, ठीक है जाऊंगी। तो फिर नेक्स्ट दिन 17 तारीख को मैंने गई हूँ। जाके मैंने चुपचाप, मैंने पहले जाके चुपचाप एकदम 1 घंटा 2 घंटा बैठी हूँ। प्रेसिडेंट साहब आके बोला बैठा, तो मैंने फोन करके गई हूँ, नहीं वो उस दिन नहीं फोन करके, 17 तारीख को मैंने 26 तारीख को फोन करके गई थी प्रेसिडेंट को और उस वकील को। फिर मैंने 17 तारीख जाके मैंने प्रेसिडेंट को बोला, ऐसे बुलाया था, फोन किया था, उनका जो सीनियर है, जूनियर है मैडम फोन करने के बोला मैं थोड़ी देर बाद जा रही हूँ। तो सर आके फिर सर उसको समरेंद्र गिरी को बुलाया है, बोला क्या समरेंद्र गिरी तो क्या सर को फुसफुस करके क्या नाक में बोल दिया। बोलने के बाद ये लोग समरेंद्र गिरी मतलब पूरा मेरे पास से भिड़ने के लिए, मतलब इधर उधर पूरा हो रही है। बोले मैं खाना खा के आके, मैंने 2 घंटा बैठी हूँ, 3 घंटा। तो उस दिन मैंने जाके सबसे पहले मैंने वही जो जाल वकालतनामा है, वो जो हाजिरान और वकालतनामा का वही कॉपिंग सेंटर में जाके, कॉपिंग डिपार्टमेंट में जाके सिग्नेचर करके मैंने विथड्रॉल में लिया है, सर के पास से लेके उसी दिन 17 तारीख को मैंने कॉपिंग डिपार्टमेंट में सिग्नेचर करके लिया। लेके आके जब मैं बहुत टाइम बैठी हूँ, बोला अरे बस वो तो याद नहीं है मुझे, यहाँ तो ये सर्टिफाइड कॉपी लेना है, देखती हूँ ये लोग वकालतनामा दिया कि नहीं, खेल तो तभी जमेगा। लेकिन जाके देखा ये लोग पूरा जाल साइन करके पूरा एकदम वकालतनामा दे दिया। फिर मैंने तो फिर जज साहब को बोला, कुछ एक्शन नहीं लिया,
इसको भी प्रेसिडेंट को बोला, सब चुपचाप देख के, वो बात अलग है। तो 17 तारीख को बात को पहले बोल लेती हूँ। 17 तारीख को फिर ये खाना खा के आके चुपचाप आके उस दिन हंस रही है, आज से चुपचाप बैठ रही है, ये कर रही है, वो कर रही है। फिर मुझे बोल रहे हैं कि उस पेपर वो मैडम बोला था, इसीलिए उस दिन जज साहब मैडम को दोष दे रही है। वो उस दिन उस मैडम बोला था, जज साहब मैडम, इसीलिए उस दिन उस पेपर में साइन किया गया था। और वो पेपर वो मैडम के पाए वो ये अबर वही सेम टू सेम फ्रेश पेपर ले आया, बोला आज यहाँ सिग्नेचर करना होगा। मैं बोला क्यों, मैंने तो उस दिन सिग्नेचर किया कल परसों। तो बोला नहीं, और उस पेपर में तो जेल का सिग्नेचर स्टैम्प पड़ गया है और वो बार काउंसिल में ये नहीं होगा। और जज साहब मैडम बोला था, इसीलिए उस दिन सिग्नेचर किया था। जब जज साहब मैडम को दोष दे दिया तो बोला, तो फिर मैंने बोला चुपचाप बैठा था। फिर मुझे धमका रही है, हंसी मुंह से धमका रही है, क्योंकि कोर्ट का अंदर है तो प्रेसिडेंट के सामने तो जबरदस्ती नहीं धमका सकते। ऐसे बोल रहे हैं, बच्चों की बात सोचिए और ऐसे नहीं करने चलेगा, मुझे बोल रही है। और अभी आपका बेटा का कुछ हो जाएगा तो इसका जिम्मेदारी कौन होगा? मेरा बेटा का क्या हो जाएगा? मेरा बेटा का क्या हो जाएगा? तुम लोग मार दोगी? भगवान जिसको रक्षा करता है उसका शरीर में कोई नहीं। बोल रहे कि आपका बेटा का मतलब सिग्नेचर आप नहीं करेंगे, वे आपका बेटा का मतलब यहाँ सिग्नेचर करो, नहीं तो आपका बेटा का कुछ हो जाएगा। डायरेक्ट एकदम बोल रही है। मेरा बेटा के साथ मेरा 4-5 दिन 10 दिन पूरा लड़ाई हो गया है। बेटा बोल रहे नहीं मम्मा और कुछ नहीं करना है आपको, आप चुपचाप बैठ जाइए, और वो सब में हमें नहीं पढ़ना है, ये लोग मुझे मारने के लिए धमकी दिए। मेरा बेटा पूरा एकदम डर गया, पूरा रूम से निकालना बंद कर दिया था। एकदम मेरा बेटा के साथ मेरा पूरा रोज लड़ाई होता था। बोलते हैं मम्मी नहीं आप ये सब छोड़ो और ये सब किसी के साथ कोई लड़ाई नहीं किया। बोला अरे लड़ाई किया, वो लोग तो केस ही नहीं तुला है। 17 तारीख को केस तुलने के लिए तो फिर बोला 17 तारीख को उस कागज में मैंने मेरा बेटा को जब धमकाया है मैं सिग्नेचर कर दिया है। सिग्नेचर करके फिर प्रेसिडेंट मुझे क्या बोल रही है, इस पेपर में वो जो पहला वाला पेपर में बोल रहे हैं आप फाड़ दो। देखिए मुझे कैसे फंसाया जा रही है। और मैं तो मैं बोला नहीं मुझे कोई सिग्नेचर नहीं करना है, मुझे इस पेपर को सिग्नेचर नहीं करना है, फिर नहीं फाड़ना है, सॉरी मुझे इस पेपर को नहीं फाड़ना है, ये पेपर आप आपके पास रख दीजिए। मैं प्रेसिडेंट साहब को बोल दिया, सपन सर को मैंने बोल दिया आप इसको आप अपने पास रख दीजिए, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है इसको फाड़ने का। तो बोल के मैंने घर चली आई, उस दिन घर चली आई। घर आके फिर मेरा बेटा तो पूरा एकदम डर गया, एकदम पूरा रूम से निकालना बंद कर दिया। मतलब सोच रहे कि ये लोग मारने आ रही है, पूरा एकदम मेरा बेटा यहाँ से एकदम चला गया। बोला नहीं मम्मी मुझे हॉस्टल चली जाना है, क्लास हो नहीं हो, यहाँ बैठ के ऑनलाइन क्लास करना है, वहां बैठ के करूंगी। तो चला गया वो। फिर मैंने वो लोग बोला कि 26 तारीख आप आइए केस विड्रॉल कर लेंगे, ऐसे बोला। तो 26 तारीख मैंने सुबह फोन किया प्रेसिडेंट समरेंद्र गिरी को। मैंने बोला आपने फोन किया, मैं क्या बजे जाऊंगी, क्योंकि मेरा इस फोन में मुझे तो सब एविडेंस रखना है, मेरा इस फोन में ऑडियो है, इसलिए मैंने जबरदस्ती ही फोन किया। मैंने बोला आप सर जाने के लिए आज बोला था, मैं तो जानी इसका पूरा रौनक चेंज हो जाएगा। फिर उसी दिन हंस रही है, आज मुझे धमकाएगा। फिर मैंने गया, मैंने बोला और मुझे किस लिए आज बुलाया गया, आज विथड्रॉल केस करने के लिए जो बुलाया गया, और कै बजे मैं जाऊंगी। तो बोल रहे हैं कि आपका मोहरी को आप फोन कीजिए। मैं बोला मेरा मोहरी कौन है, मैं तो नहीं जानती है, तो आप लोग सब ठीक कर दिए थे। जब मैंने बोला मेरा मोहरी कौन है, तब पूरा फोन काट दिया। फिर मैंने प्रेसिडेंट को, कि मुझे हर चीज का सबूत रखना है, मैंने फिर प्रेसिडेंट को मैंने फोन किया। प्रेसिडेंट साहब को फोन करके मैंने बोला सर आज जो वो मतलब केस विड्रॉल करने के लिए बुलाया था, और कै बजे किस लिए बुलाया था मुझे नहीं पता, और आज की जाऊंगी और कै बजे जाऊंगी। और बोल रही है कि मेरा मोहरी को फोन करने के लिए, लेकिन मेरा मोहरी तो सर आप सब ठीक कर दिए थे, मुझे मोहरी तो मैंने कुछ नहीं पता, क्लार्क जो है तो मुझे तो मोहरी को कोई नहीं पता। तो बोल रहे कि हाँ आइए मैं ठीक कर दूंगी सब कुछ। तो बोल के मैंने गई हूँ। जाके ये लोग फिर मुझे उस दिन देखो फिर कितना मुझे मेरे खिलाफ मतलब जाल रचाया जा रहे हैं। 16 तारीख को मुझे निकाला है, लेकिन फिर मतलब उस दिन मेरा हाजिरान में मुझे सिग्नेचर कर लिया है। मैंने बोला इस हाजिरान को क्यों आप सिग्नेचर कर रहे हो, ले रहे हो, मतलब तो बोल रहे हैं कि नहीं आज साइन करना पड़ता है, और क्योंकि जेल में निकालने के बाद भी एक बार मैं जेल का अंदर तो मैंने
साइन कर दिया। बोला जेल से निकालने के बाद भी एक बार साइन करना पड़ता है। फिर उस दिन उन्होंने मुझे सिग्नेचर कर लिया, क्योंकि वो लोग दिखाएगा कि मैं 26 तारीख जेल से निकाली हूँ, ऐसे ही कुछ दिखाएगा। तो उस दिन सिग्नेचर फिर हाजीरान में सिग्नेचर करके ले लिया। फिर प्रेसिडेंट साहब को बोल रही है कान के, मैंने फुसफुस करके मतलब प्रेसिडेंट को कुछ बोल दिया। बोल के मेरा बेटा को तो वहां बोल रहे कि आप बार बार मेरा बेटा को वहां से हटा रही है, वहां से हटा रही है। बोल रहे हैं कि आप उस क्लार्क को बुला के लाओ बोल के यहाँ बोल रही है। यहाँ मुझे बोला जा रही है आप एक वकालतनामा में फिर सिग्नेचर करिए। आप लोग केस विड्रॉल कर लेंगे तो मैं वकालतनामा में क्यों मैं पावर ऑफ अटॉर्नी में मैं सिग्नेचर करूं, क्यों मैं करूं? मैंने नहीं किया। फिर बोला कि ना, पहले बोल रहे कि आप प्रेसिडेंट मुझे बोल रही है। देखिए इन दोनों कान में फुसफुस कर लिया, करके मुझे बोल रहे हैं कि आप खाली पेपर में, एक ब्लैंक पेपर में आप सिग्नेचर कर दीजिए, क्योंकि ये लोग मेरा घर पर सब कुछ ले लगा। फिर मैंने बोला नहीं, मैं डायरेक्ट प्रेसिडेंट साहब को बोला नहीं मुझे सिग्नेचर। तब मेरा बेटा उसी टाइम आ रही है, मेरा बेटा भी सुन लिया ये बात मेरा मुंह से। बोले मम्मी मैंने भी सुना है। तो बोल रहे हैं कि मैंने बोला नहीं सर मुझे कोई ब्लैंक पेपर में सिग्नेचर नहीं करना। बोला नहीं, चक करके मतलब बातों को पूरा घुमा दिया एकदम इसकी तरह एकदम। बोल रहे हैं नहीं ब्लैंक पेपर में नहीं सिग्नेचर करना है, आप एक वकालतनामा में सिग्नेचर करिए। मतलब वकालतनामा में भी मैं सिग्नेचर करूंगी। ये लोग मेरा पावर लेके उस केस को विड्रॉल तो ऐसे नहीं कर पाएगा। उस केस विड्रॉल के टाइम ये लोग कुछ ना कुछ एकदम लिख लेगा। मेरा घर उसी दिन मुझे धमकाया था समरेंद्र गिरी ने। मैं जब मेरे बेटा को ढूंढने जा रही थी, वो तो क्लार्क के पास 2 बार प्रेसिडेंट भेज दिया, उसको बुला के लाओ ऐसे, और यहाँ ये लोग मुझे सिग्नेचर कर लेगा। फिर मेरा बेटा जब वहां चला है, मैं बहुत देर से देख रही हूँ मेरा बेटा नहीं आ रही है। तो मैं जा रही हूँ, वो जो बैठता है वहां एक सीढ़ी के पास से जा रही हूँ, मतलब तब वो मिडिल में वो मेरे पास से जा रही है, मुझे सुना के जा रही है 3 लाख रुपया। और ये उस पहले दिन जो वकालतनामा के नाम पे जो ब्लैंक पेपर में जो सिग्नेचर कर लिया था, जो स्टैम्प पेपर में इसमें लिख लेगा कि मैं 3 लाख रुपया, क्योंकि मैं पोस्ट ऑफिस से 3 लाख रुपया विड्रॉल करके लाई हूँ 25 तारीख को मैं। और इन लोगों का पास वो खबर चला गया है, 3 लाख विड्रॉल किया है। और मैंने उससे पहले भी 1,15,000 23 तारीख को मैंने विड्रॉल किया है पोस्ट ऑफिस से, क्योंकि ये लोग बोला था केस विड्रॉल कर लेंगे। और ये लोग इतना धमकाए हैं। मेरा बेटा बोल रही है मम्मी मैं हॉस्टल में चल जा रही हूँ, और आप मैं सब लगेज सब फ्लिपकार्ट से मैंने लगेज मंगवा लिया है, बड़ा लगेज मैंने मंगा के। मैंने बोला केस लोग 26 तारीख को विड्रॉल कर लेंगे, 26 तारीख को विड्रॉल कर लेंगे, तब मैं बाहर चली जाऊंगी, वेस्ट बंगाल छोड़ दूंगी, ऐसे ही सोचा था। लेकिन ये लोग तो अपने चाल में ये लोग फंस रही है। ये लोग सोच रहे हैं कि मुझे फंसा रही है। तो मुझे उसी दिन वो समरेंद्र गिरी ने धमकाया है कि 3 लाख रुपया और घर लिख देना पड़ेगा, मेरा प्रॉपर्टी उसको लिख देना पड़ेगा, क्योंकि ये लोग उनके साथ मिला हुआ है। ये लोग प्रॉपर्टी घर वकील तो थोड़ी यहाँ लेके आएंगे, रहने के लिए आएंगे, ये लोग ले लेंगे। और ये लोग उसके बदले वही 3 लाख रुपया से ये लोग साइबर कैफे में जाके जो मेरा जो डिलीट किया हुआ है 1-2 लाख लगता है खर्च हो गया, ये लोग भाग बंटवारा सब कर लेंगे। फिर वो लोग मुझे धमकाया है। मैं 30 तारीख को एप्लीकेशन लिख के मैंने जज साहब को दिखाने गई थी, लेकिन जिस जज साहब के बारे में मेरा केस विड्रॉल हुआ था वो जज साहब को ट्रांसफर ही हो गया। मैंने जाके देखा वो जज साहब ट्रांसफर हो गया। फिर अलग रूम में, जिस रूम में मेरा मैट्रिमोनियल केस चल रहा था, उस रूम में जाके मैंने गया, वो क्लार्क साहब मुझे फिर भगाने की कोशिश कर रही है। और जज साहब के पास जो कंप्यूटर में लिखता है, वो उस दिन उस मैडम के पास बैठा था। वो बोल रही है क्लार्क को बोल भगाओ उसको भगाओ। मैं जोर जोर से बोल रही हूँ। मैं बोला अच्छा आज कौन भगाएगा मैं देखती हूँ, मैं जज साहब को बता दूंगी। तो और एक क्लार्क बोला चुप हो जाओ, ऐसे मुझे छुपा रही है। मैं बोला मैं क्यों चुप करूं, आप लोग क्यों मुझे भगा रही हो? आज भी मुझे भगा देंगे, मैं आज जज साहब के साथ बात करके ही रहूंगी। मैंने जज साहब खुद अच्छा है, जज साहब मुझे बुलाया है। मैंने तो जज साहब के पास जाके मैंने सब कुछ दिखाया है। मैंने बोला मेरा वकालतनामा जाल किया है ये लोगों ने, दोनों वकील ने मेरा वकालतनामा जाल सिग्नेचर, मेरा पूरा सेम टू सेम जाल सिग्नेचर बनाया, वकालतनामा जाल, मुझे ऐसे जेल में घुसाया। मैं सब कुछ लिखा, मुझे मतलब ऐसे ही मुझे जेल में घुसाया गया है। कोर्ट से एक वकील और मोहरी नहीं देके, और मेरा जेल में घुसाकर दे गॉट मी साइंड इन विड्रॉल पेपर। तो मैंने सब कुछ एकदम मतलब उसमें पेपर में
लिख के जज साहब को सब कुछ बताया। तो जज साहब बोला इसको 3 कॉपी लिख के आप बना के दीजिए, और क्लार्क को बोला इसको इसके पास ले लीजिए, जब कोर्ट का जो ग्रीन कलर का पेपर है उस पेपर में लिख के ले। लेकिन कोर्ट में तो जो पूरा कोर्ट को ऑर्डर दे दिया, जहां मेरा सर्टिफाइड कॉपी नहीं दे रहा है। तो मैं उस दिन मैंने पेपर खरीद के लाए थे, 20 पेपर खरीद के लाए थे, लेकिन उस कोर्ट का पेपर, लेकिन लिख के क्या फायदा है? इतना सा मैं लिख के मेरा इतना सा पेपर मेरा पूरा मतलब बैग में एकदम भर्ती हो गया है। मेरा कोई सुनता है? मेरा को कहाँ नहीं सुनता, कोई नहीं सुनता है। फिर वो लोग तो मेरा बोला, सर बोला कि एफिडेविट करके देना पड़े, लेकिन एफिडेविट कौन करेगा? उसके खिलाफ कौन खड़ा होगा? कोई नहीं खड़ा होगा। किसी को जेल भेज के जेल का अंदर पूरा जेल मिल के सिग्नेचर कर लिया जाए, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। यही चल रहा है यहाँ सब दुर्नीति चल रहा है, सब मिलके मुझे ऐसे ही कर रहा है। फिर मुझे कल बुलाया है। अच्छा, मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगी, 2 घंटा होने वाला है फोन। नेक्स्ट वीडियो में बोलूंगी। मैं शुक्रवार को मैंने यहाँ जाऊंगी। इस वीडियो को मैं शुक्रवार सुबह सब जगह में फॉरवर्ड मतलब इससे इसका जो लिंक है मैं सब जगह भेज दूंगी, सेंड कर दूंगी। सब जितना भी मैं फॉलो करती हूँ मेरा ट्विटर अकाउंट, इस अकाउंट पे, इंस्टाग्राम अकाउंट पे मैं सब ये कर दूंगी। इस वीडियो को मैं सेंड करके तब जाऊंगी। ये लोग विड्रॉल करने के लिए बुलाया, ये लोग तो वैसे ही आसानी से विड्रॉल नहीं करेंगे केस को। या तो मेरा घर ले लेंगे या तो मुझे फिर ये लोग जेल भेज देंगे। जेल भेज के बोलेगा ये कभी जेल से नहीं निकला है, ऐसे ही करेगा मेरे साथ। क्योंकि मैं जितने बार जाती हूँ, लोग धमकाया था मुझे प्रेसिडेंट भी धमकाया था कि आप, मैंने बोला और मेरा ये सर्टिफाइड कॉपी मुझे नहीं दिया जा रहा है क्या? सर्टिफाइड कॉपी को ऐसे रोज इंटरनेट पे उल्टा फल्टा आप अपलोड कर रहे हो और ऐसे ही उल्टा पुल्टा मेरा पिटीशन कर दिया जाएगा ना कि बोल रहे। और उल्टा पुल्टा नहीं होगा तो क्या आप जहां रहे थे उस टाइम आपको वहां फिर भेज दूंगी? तो हम बोला हाँ हम भेज देंगे। मैं क्यों नहीं बोलूंगी? भेज दीजिए आप मुझे, क्योंकि मेरा सर्टिफाइड कॉपी मुझे क्यों नहीं दिया जा रहा है? क्योंकि सर्टिफाइड मैंने सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में लेटर भेज दिया हूँ, इसीलिए बोला है तो आप लोग डर गए हैं। मेरा पिटीशन को आप चेंज कर देंगे, चेंज करके ऐसे ही मुझे बच्चा समझ के मुझे एकदम, क्योंकि इसका सामने पीछे कोई नहीं है, हम इसको भड़का के एकदम इसका बात कोई नहीं सुनेंगे, ऐसे ही आप लोग सोच लिया होगा। तो इसीलिए मैंने सोचा ये लोग मेरे साथ मतलब शुक्रवार केस विड्रॉल करने के लिए बुलाया है। ये लोग मेरे साथ क्या करेगा मुझे नहीं पता, क्योंकि मेरा बच्चा तो हॉस्पिटल चला गया है। ये लोग मुझे जेल में से फिर भी भेज दिया जाएगा या तो मेरा घर ले लिया जाएगा, यही कुछ होगा। मुझे एकदम मतलब साफ मेरा इंट्यूशन में है। तो वो जो होगा सो होगा, लेकिन आज तक मेरे साथ जो हुआ है इसके लिए मुझे जस्टिस चाहिए। इसीलिए मैं सब रिपोर्टर को मैं हाथ जोड़ करके बोलती हूँ, जस्टिस मतलब आप लोग पूरा इस वीडियो को हर जगह सेंड कर दीजिए। इस वीडियो को पूरा हर जगह फॉरवर्ड कर दीजिए। इन लोग कैसे भ्रष्टाचार कर रही है, कैसे मतलब जाल सिग्नेचर करके जा रही है, कैसे एकदम पूरा एकदम किसी को वकील नहीं दे के उसको जेल भेज दिया जाएगा। जेल भेज दिया तो ठीक है, लेकिन जेल भेज के वहां अंदर बार काउंसिल का जो मैंने वकील के अगेंस्ट जो मैंने केस किया था उस केस का विड्रॉल पेपर में सिग्नेचर कर लिया जाएगा। जेल का अंदर कोई किसी कागज में सिग्नेचर करता है? मैंने थाने में बोलने गई थी 22 तारीख को। थाने का जो पुलिस है, पुलिस का ऑडियो मैंने बना लिया। पुलिस मुझे क्या बोल रहे हैं पता है? हाँ आप झूठ बोल रहे हो, और थाने में कोई जेल में घुसा के कोई सिग्नेचर करता है भला? बोला हाँ सर सिग्नेचर कर लिया है। तो बोला हाँ जाइए आप अलग जगह कंप्लेंट कीजिए, यहाँ कंप्लेंट करने से कुछ नहीं होगा। बार हमारा अंडर में नहीं है, बार हमारा ऊपर में है, आप अलग जगह जाके कंप्लेंट कीजिए, बोल के भगा दिया है मुझे। ऐसे ही चल रहा है हर जगह, कोई जस्टिस देने के लिए तैयार नहीं। सब एकदम भ्रष्टाचार कर रही है, सबको सब काला धंधा करके सब एकदम मतलब पावर ले लिया है। हम वकील है, हम कुछ भी कर सकता है। हम बार एसोसिएशन का ये है, हम ये बार एसोसिएशन में है तो मेंबर है तो हम कुछ भी करेंगे बस। और मैं आज कुछ नहीं बोलूंगी, वीडियो बहुत बड़ा हो गया है। मैं नेक्स्ट वीडियो में एक एक करके मैं शुक्रवार में घूम के आऊंगी, तो मैं शनि रविवार को मैं फिर और वीडियो अपलोड करूंगी बस। और ये वीडियो जब सबको सेंड करूंगी उसके साथ साथ सबको मेरा जो एक अलग कोई किसी का मेरा जो फ्रेंड है उस फ्रेंड का मैंने फोन नंबर दे दूंगी बस। मैं मेरा फोन नंबर भी दे दूंगी। मेरा फोन नंबर बंद आएगा तो प्लीज आप सब जिसका फोन नंबर दूंगी उसके साथ प्लीज कांटेक्ट कीजिए, एविडेंस मिल जाएगा उसके पास से। प्लीज मैं और कुछ नहीं बोलूंगी।
Thank you so much. Please help me. I need your help.